गुड मॉर्निंग। बैठ बैठ प्लीज। सर्किट्स की बातें चल रही थी, कंटिन्यू करता हूँ। लास्ट क्लास में मैं आपको बता रहा था कि मैंने जाते जाते आप लोगों को शायद एक तो बता दिया था इनफाइनाइट लेडर वाला मामला, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट की पहचान भी बता दी थी, वो आपको समझ में आ गया होगा। आज भी हम बातों को आगे बढ़ाएंगे और सर्किट्स के बारे में बात करनी है अगले 2 3 4 लेक्चर तक। बेसिकली सर्किट्स में दो टाइप के होते हैं, जो नेटवर्क या सर्किट होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक होता है बेसिक नेटवर्क, फंडामेंटल नेटवर्क, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। कोई भी सर्किट जिसमें देख के पता लग जाए कौन मेंबर सीरीज कौन मेंबर पैरेलल है तो उनको बोलते हैं सिंपल नेटवर्क। और कुछ सर्किट ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें देख के पता ही नहीं लगता है कि कौन लोग सीरीज है कौन लोग पैरेलल हैं, तो उनको सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होते हैं उनको मैनेज करने के लिए, उनको रिड्यूस करने के लिए, इनको सॉल्व करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड मेथड्स या टेक्निक्स हैं वो हमें यूज करनी पड़ती है। सर्किट सोल्विंग टेक्निक्स की अगर हम बात करते हैं तो टेक्निक्स एक नहीं बल्कि 100 200 मेथड है। लेकिन आपके सिलेबस में जो 4 5 नाम है मैं आपको केवल उन्हीं के बारे में बताऊंगा। कौन से 4 5 नाम आपके सिलेबस में है? एक तो है पॉइंट पोटेंशियल मेथड, एक है सिमेट्रिकल एंड मेथड, एक है किरचॉफ्स लॉ, उसमें केसीएल और केवीएल है, वेडस्टोन है। बस ये 4 5 नाम ही आपके सिलेबस में है, तो हम इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्ट करता हूँ पॉइंट पोटेंशियल मेथड। सर्किट्स की कहानियां चल रही है। पॉइंट पोटेंशियल मेथड, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं आपको 4 5 अलग अलग मेथड बताऊंगा सर्किट सोल्व करने के लिए, मगर ध्यान दीजिए हर हर मेथड हर सवाल को सोल्व नहीं कर सकता। कोई पर्टिकुलर मेथड किसी पर्टिकुलर प्रोफाइल के सवाल में हेल्प करेगा। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने ये मेथड सीख लिया तो ऐसा नहीं कि अब ये हर सवाल में मेरे को ये काम में आ जाएगा। तो आप लोगों को मेथड भी सीखना है, साथ ही अपनी नॉलेज और प्रैक्टिस आपकी ऐसी बन जानी चाहिए कि सवाल देखते आपको ये भी क्लिक करना चाहिए कि ये मेथड किस टाइप के सवाल में मेरी हेल्प करेगा। यूं समझो यार कि जिस तरह अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग दवा होती है ना, ऐसा थोड़ी है कि होता है कि नहीं, सिर दर्द के लिए अलग टेबलेट होती है, पेट दर्द के लिए अलग होती कि नहीं। ये थोड़ी कि एक गोली खाओ तेरे सारे दर्द दूर हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। तो आई थिंक जिस तरह की बीमारी की उस तरह का मतलब अपने को टेबलेट लेना पड़ता है, वही मामला है कि सर्किट देख करके हमें ये भी समझ में आना चाहिए कि सर्किट के हिसाब से कौन सा मेथड यूजफुल रहेगा। तो बच्चे जो पॉइंट पोटेंशियल मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं ये हमारे लिए बहुत बहुत यूजफुल रहेगा उन सर्किट्स में जिनमें कंपोनेंट फ्री पाथ रहेगा। कंपोनेंट फ्री पाथ मतलब कोई ऐसा ट्रैक आपको दिख जाए जिसमें कोई रेजिस्टेंस कोई कैपेसिटर ना हो। सुन रहे हैं आप मेरी बात? कोई ऐसा ट्रैक कोई सिंपल तार जिसमें कोई रेजिस्टेंस या कोई कैपेसिटर ना हो, उस सर्किट को मैनेज करने में द बेस्ट होता है पॉइंट पोटेंशियल मेथड। तो चाहिए तो पहचान लिख लीजिए, थोड़ा लिख लीजिए शॉर्ट में। यूजफुल इन सर्किट्स, यूजफुल इन सर्किट्स हैविंग useful in circuits having component free path, having component free path। ये मैंने आपको उसकी पहचान, कंपोनेंट फ्री पाथ को मैं देसी लैंग्वेज बोल दूंगा डायरेक्ट वायर। डायरेक्ट वायर में समझ गए ना, खाली तार, बिल्कुल सिंपल बात कर रहे हैं। आइए तो इसको यूज समझते हैं कैसे, कहां हमारी हेल्प करेगा। जैसे बच्चे मान लीजिए एक्स है और ये वाई है और तीन रेजिस्टेंस आर और आर है और ये है। यस, कल की नॉलेज भी यूज हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल सब आर है यहाँ पर, आर आर और आर। अगर मैंने आपसे कहा कि भाई एक्स और वाई के बीच में रिजल्टेंट बता दीजिए तो आप पहचान गए होंगे। आई थिंक दिस डायरेक्ट वायर दिस इज वर्किंग लाइक शॉर्ट सर्किट। बात हुई थी कल हमारी। यस, तो बोलिए ये सब काम का कि बर्बाद? बर्बाद। आर एक्स वाई, एक्स और वाई के बीच का आंसर कितना हो गया? आर हो जाएगा। बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन करवाना मेरा उद्देश्य नहीं है, मैं को आपको पर्टिकुलर लेवल पर ले जाना इसलिए यहाँ से शुरुआत किया, ठीक है। बेसिक सवाल है, सब आपको आता है। वापस आइए, एक्स और वाई, ये देखिए वापस एक कंपोनेंट फ्री पाथ यहाँ लगा हुआ है, खाली तार, देसी में बोले तो खाली तार डायरेक्ट वायर यहाँ लगा हुआ है। मैंने कहा भाई इसका आंसर बताइए, तो आप तो पहचान गए, आपको पहचान है ना। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या हो गया बच्चे? क्या ये शॉर्ट सर्किट पाथ हो गया? हो गया तो फिर ये वाला सब बर्बाद। तो ऑब्वियसली एक्स और वाई के बीच का आंसर कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा। सही बात है। ये देखिए ये एक्स और ये वाई, ठीक है। अगेन तीनों रेजिस्टेंस आर और आर है।
ये देखिए 3 रेजिस्टेंस आर और आर है, एक्स और वाई के मुझे इक्विवेलेंट निकालना है, और आप देख रहे हैं 2 खाली तार, 2 डायरेक्ट वायर मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। यस मैंने कहा इसका आंसर बनाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक डिफरेंस नोटिस करिए, एक गलत फहमी मुझे दूर करनी है, जरा पहचानेंगे इधर। यस, ये खाली तार जो था डायरेक्ट वायर, इज इट शॉर्ट सर्किट? यस, दिस वन इज ऑल्सो शॉर्ट सर्किट। ये खाली तार, इज इट शॉर्ट सर्किट? नो, ये शॉर्ट सर्किट नहीं है। एक्चुअली हम लोग शॉर्ट सर्किट पढ़ लेते हैं ना, तो बच्चों के दिमाग में कहीं ना कहीं गलतफहमी बन जाती है कि जब भी हमें कहीं खाली तार दिखेगा, कंपोनेंट फ्री पाथ दिखेगा, बच्चे तुरंत उसको क्या समझ बैठते हैं? शॉर्ट सर्किट समझ बैठते हैं। मुझे डिफरेंस क्लियर करना है। शॉर्ट सर्किट होने के लिए 2 शर्तें हैं, 2 शर्तें। पहली शर्त, 2 पॉइंट के बीच में कोई खाली तार होना चाहिए, और दूसरी शर्त, उन दोनों पॉइंट के बीच में से कोई टेपिंग या कनेक्शन नहीं होना चाहिए। यस, पहली शर्त, 2 पॉइंट के बीच में खाली तार है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जहां खाली तार लगा है, बीच में कोई टेपिंग या कनेक्शन है कि नहीं है? नहीं है। 2 पॉइंट के बीच में खाली तार है और बीच में से कोई टेपिंग या कनेक्शन नहीं है। आइए, 2 पॉइंट के बीच में खाली तार तो है, क्या बीच में से यहाँ पे टेपिंग या कनेक्शन लिया हुआ है? यस, मेक श्योर ये खाली तार शॉर्ट सर्किट जैसा आपको लग सकता है, मगर ये वास्तव में शॉर्ट सर्किट नहीं है। हाँ, अगर इसमें ऐसा होता, कमान, क्या ये खाली तार शॉर्ट सर्किट हो जाता? यस। फिलहाल मुझे ये डिफरेंस दिखाना है, इसीलिए मैंने आपको वहां से शुरू किया है, ठीक है ना। वो सवाल तो आपको आते हैं, लेने का उद्देश्य यही है। तो आज के बाद खाली तार देखते ही शॉर्ट सर्किट नहीं समझना है, सोच समझ के बात करनी। और आइए, इन दोनों पॉइंट के बीच में बोलो बेटे, ये खाली तार है ना? यस, इज इट शॉर्ट सर्किट और नॉट? नॉट, व्हाई नॉट? क्या बीच में से कनेक्शन लिया हुआ है? अगर ये यहाँ से हटा दें तो बोलिए, क्या ये खाली तार शॉर्ट सर्किट का बिहेव कर जाएगा? यस। तो आप आज के बाद ध्यान रखें, सिर्फ खाली तार देख करके शॉर्ट सर्किट मत बोलें, 2 बातें कंफर्म करें, खाली तार भी होना चाहिए, और जिन 2 पॉइंट के बीच में खाली तार लगा हुआ है उनके बीच में से कोई टेपिंग या कनेक्शन नहीं होना चाहिए, तब जाके वो शॉर्ट सर्किट का बिहेव करेगा। चलिए, जब आपका डायरेक्ट वायर शॉर्ट सर्किट का बिहेव करेगा तो आंसर बनाना बड़ा आसान है। बोलिए, इसमें दोनों डायरेक्ट वायर शॉर्ट सर्किट है कि नहीं है? नहीं है, ये तो मान लिया आपने नहीं है, और नहीं है तो अब आंसर तो बनाना है किस तरह से। ध्यान दीजिए कि ये दोनों शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, लेकिन अब मुझे इन तीनों में, चलो मैंने आपकी बात मान ली कि शॉर्ट सर्किट नहीं है, आंसर तो तब बनेगा जब मुझे समझ में आए कि तीनों रेजिस्टेंस में आपस में क्या ग्रुपिंग है, सीरीज पैरेलल क्या है, मुझे समझ में आना चाहिए। डेफिनेटली आपको अपनी नॉलेज से पहले से पता होगा तीनों पैरेलल बनने वाले हैं, ठीक है। लेकिन वो क्यों बन रहे हैं उस पर हम फोकस करना चाह रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तीनों किस तरह की ग्रुपिंग में है, तो फिर मैं इसके लिए क्या करना चाहूंगा, कोई मेथड अप्लाई करना चाहूंगा। यस, ये सिंपल नेटवर्क हुआ कि कॉम्प्लेक्स नेटवर्क? कॉम्प्लेक्स, सिंपल नेटवर्क उसको बोलते हैं, इसमें पता लग जाए कौन किस ग्रुपिंग में है। इसमें तो मुझे पता ही नहीं लग रहा कौन किस में है, तो मैं इसके लिए कोई ना कोई मेथड यूज करना चाहूंगा। और हाँ, मैं इसके लिए पॉइंट पोटेंशियल मेथड ही यूज करना चाहूंगा। कारण समझते क्यों यूज कर रहे हैं? पहचान क्या थी? जिस सर्किट में एक भी डायरेक्ट वायर दिख जाए, एक भी, मेरे ख्याल से तो 2 डायरेक्ट वायर है। अब समझ रहे हैं, अगर मुझे एक भी डायरेक्ट वायर दिखेगा तो मैं किसको अप्लाई करूंगा? पॉइंट पोटेंशियल। पहचान भी सीखे हम लोग, क्लियर है। चलो, अब ये मेथड बोलता क्या, मैं वर्ड्स बोलता हूँ फिर इसको अप्लाई करेंगे। मेथड में 2-3 सिंपल स्टेप है। पहली बात, सर्किट में जितने भी जंक्शन है उनको नोटिस करना है। जंक्शन बोले तो जहां पर कम से कम 3 वायर जुड़ते हैं, कम से कम 3 वायर, 2 मत बोलना, कम से कम 3 वायर जहां जुड़ेंगे उसको क्या बोलना? जंक्शन। देसी में बात करें तो यूं समझिए, तिरहा चौराहा, सड़क, तिरहा पे क्या होता है? 3 रोड मिलते हैं ना। चौराहा पे क्या होता है? 4 रोड मिलते हैं। आई थिंक दुराहा तो कुछ भी नहीं होता, हर सड़क 2 तरफ तो जाती है, तो आई थिंक वहां तो नहीं होता। क्लियर है। सो मेक श्योर इन सर्किट वट एवर इज तिराहा एंड चौराहा, दैट इज डिफाइंड एज जंक्शन। बात पक्की हो गई है, ठीक है। सबसे पहले हम जंक्शन को नोटिस कर लेते हैं, फिर हम जंक्शन की नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग बोले तो कुछ ABCD XY उनको नाम देंगे। नाम देते टाइम ये ध्यान रखना है कि सभी जंक्शन का नाम अलग अलग होना चाहिए, लेकिन लेकिन जो 2 जंक्शन आपस में डायरेक्ट वायर से जुड़े होंगे उनका नाम सेम होना चाहिए। जो 2 जंक्शन आपस में डायरेक्ट वायर मतलब खाली तार से जुड़े होंगे उनका नाम सेम होना चाहिए। ये सब करके हम नंबरिंग कर देते हैं। उसके बाद एक नया डायग्राम में सर्किट कंपोनेंट्स को रीअरेंज करते हैं। कैसे? आइए इधर ये बोलता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नो, इज इट जंक्शन? तिरहा, दिस इज तिरहा, दिस इज तिरहा एंड दिस अगेन तिरहा। ये सारे तिरहा नोटिस हो गए हैं? यस। इज इट तिरहा? नॉट? ओके, तो जो जो जंक्शन ने नोटिस कर दिया। अब इसके बाद नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग नोटिस करिए जरा, ये एक्स है तो इसका नाम क्या होगा? एक्स। बीच में कंपोनेंट होता तो अलग नाम करते, लेकिन अगर कंपोनेंट नहीं तो सेम नाम। बच्चे, ये एक्स है तो ये भी, ये वाई है तो वाई, और ये वाई है तो ये भी वाई। बोलिए, क्या सारे जंक्शन की नंबरिंग हो गई है? यस। आप देख रहे हैं नंबरिंग के पहले तो ऐसा लग रहा था शायद 3-4 जंक्शन आ गए हैं। नंबरिंग के बाद एक्चुअल सीन क्लियर होता है कि कितने जंक्शन है। नंबरिंग के पहले तो आपको बहुत ज्यादा लगेंगे, 4-5-6 भी लग सकते हैं। नंबरिंग के बाद पूरा सीन क्लियर हो जाता है। अब जितने जंक्शन बने हैं उनको लेके नए नए डायग्राम में आ जाइए। फिलहाल कितने जंक्शन बने? 2।
तो मैं नए डायग्राम में आ रहा हूँ 2 जंक्शन लेकर के, एक का नाम एक्स और एक का नाम वाई। बच्चे अगर यहाँ पे 3 जंक्शन बने होते तो मैं यहाँ 3 पॉइंट बना लेता। अगर यहाँ 4 जंक्शन बने होते फाइनली तो मैं यहाँ 4 पॉइंट बना लेता। कुल मिला के ऊपर की नंबरिंग करने के बाद हमें कहाँ आना है, नए डायग्राम में आना है। अब क्या करना है, ईमानदारी से ऊपर से एक एक कंपोनेंट निकालिए और उसको नीचे उन्हीं 2 पॉइंट के बीच में अरेंज करिए जिन 2 पॉइंट के बीच में वो ओरिजिनल सर्किट में थे। आइए, ये रेजिस्टेंस निकाल रहा हूं मैं, ये कहाँ लगा हुआ था, एक्स और वाई। तो नए डायग्राम में जहां भी एक्स और वाई है चुपचाप वहां जाके टांग दीजिए। ये कहां पर है, वाई और एक्स, मतलब वही एक्स और वाई। ये लीजिए, ये कहां पर है, एक्स और वाई। क्या मैंने सारे कंपोनेंट निकाल लिए हैं, कोई कंपोनेंट छूटा तो नहीं है मेरे से, हो गया, दैट्स इट। वो जो मुश्किल डायग्राम था वो रीअरेंज होकर के ये डायग्राम बन गया, और इसका आंसर तो कोई भी दे सकता है। आंसर इज इट R/3। दिस इज द यूटिलिटी ऑफ पॉइंट पोटेंशियल मेथड। सर्किट को रीअरेंज करने का मेथड है। मुझे बताएंगे मेथड करता क्या है, ये आंसर दे रहा है या सर्किट को रीअरेंज कर रहा है। यस, यूं समझिए, अगर मैं सिंपल बात करूं तो एक मुश्किल डायग्राम को ये आसान डायग्राम बना के हमारे सामने लाता है, इतना आसान जिसका आंसर हम बहुत वर्बली बहुत आसानी से दे सकते हैं। दिस इज द यूटिलिटी ऑफ पॉइंट पोटेंशियल मेथड। अभी और सवाल करने वाले हैं, सबको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। जो ठीक लगता है लिख दें फटाफट से। अगला क्वेश्चन, ये देखिए, छह रेजिस्टेंस है, वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, सब लोग क्या है, आर वैल्यू रहेगी। 6 रेजिस्टेंस, सबकी वैल्यू आर है। अरेंजमेंट यूं है साथ में। अब मैंने आपको बहुत सारा सिखाया कल भी और आज भी, तो मैं बहुत सारी बातें करूंगा। यस, आ जाइए जरा। बाद में लिखना आप लोग, जरा आ जाओ जरा, कमान। 6 रेजिस्टेंस है बच्चे, 6 रेजिस्टेंस, सबकी वैल्यू आर पकड़ लेते हैं, एक्स और वाई। और आपको 3 खाली तार दिख गए होंगे, दिख गए हैं। यस, मैंने आपसे कहा कि भाई एक्स और वाई के बीच में आंसर बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है आप लोगों को तो शॉर्ट सर्किट होना नहीं होने की जानकारी है ना, तो मैं आपको दोनों तरह से बताऊं। कमान, टेल मी, इज इट शॉर्ट सर्किट, दिस वन, दिस वन। वेरी गुड, यही मैं चाहता था। अब आपको शॉर्ट सर्किट होना और नहीं होने की पहचान बहुत अच्छे से हो गई है। और अगर आपको इतनी पहचान होगी तो आप तो मेरे ख्याल तुरंत आंसर दे सकते हैं। कैसे, समझिए ना। इतना इतना आंसर क्या अभी भी R/3 आया क्या, ये छुपा दिया मत देखो ना, ये R/3 आया क्या। और अगर आपको लगता है कि ये शॉर्ट सर्किट है तो ये रहा कि खराब हो गया, आर, R/3 प्लस आर, क्या 4R/3 आंसर हो जाएगा। यस, तो आप लोगों को शॉर्ट सर्किट होना नहीं होना की पहचान थी, इसलिए आपने आंसर बता दिया 4R/3। भाई दियो, मैं हूं, मेरे को तो शॉर्ट सर्किट का समझ ही नहीं है, पता नहीं कौन शॉर्ट सर्किट कौन, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता, मुझे कहा कि आंसर बनाओ, क्या मुझे डायरेक्ट वायर के खाली तार दिख गए हैं। और किसी भी सर्किट में अगर एक भी खाली तार दिखा, यहाँ तो 3 3 खाली तार है, अगर एक भी खाली तार दिखा, वो सर्किट के लिए बेस्ट मेथड क्या रहेगा, पॉइंट पोटेंशियल मेथड। तो बच्चे ऐसा करते हैं, इसको वापस से पॉइंट पोटेंशियल मेथड की मदद से सोल्व करते हैं, देखते हैं आंसर वही आना चाहिए जो आपने 4R/3 बोला। आइए वापस से नंबरिंग समझ लीजिए एक बार। कम ऑन, दिस विल बी एक्स, ये भी एक्स, ये वाई है तो ये भी, कौन बोला है लिख दो, हाँ, ये वाई है तो ये वाई होगा कि नहीं होगा। अबे बीच में खाली तार है कि कंपोनेंट बैठा हुआ है, बैठा हुआ ना यार, तो बोलिए ये वाई है तो ये वाई, और ये एक्स भी नहीं होगा। अबे तो वाई भी नहीं है, एक्स भी नहीं, तो कोई नया नाम सोचो यार, देखो कोई सुंदर सा नाम। चलो जेड रख देते हैं, ठीक है, ओके, जेड नाम रख दिया, ZW कुछ भी रख दो यार, ये जेड। और बच्चे अगर ये जेड है तो ये भी जेड, तो ये भी, तो फिर ये भी जेड। क्या सारी नंबरिंग हो गई है। यस, और मजे की बात, पिछले सवाल में 2 ही नंबर निकल के आए थे, एक्स एंड वाई। आई थिंक इस बार 3 नंबर है, XYZ। ईमानदार से काम करना है। 2 नंबर तो 2 पॉइंट लेके मैदान में आए थे, और 3 नंबर तो 3 पॉइंट लेके मैदान में आ गए। कभी कोई सवाल में 4 नंबर बनेंगे तो मैं 4 पॉइंट लेके मैदान में आ जाऊंगा। सुन लिया आपने, हो गया। अब क्या करना है, ऊपर से एक एक कंपोनेंट को पकड़ के लाते हैं, सेट करते हैं। अच्छा, तो 3 नंबर आपके यहाँ आए हैं, उनका नाम डाल दें XYZ। ये देखिए मैं क्या स्पेशल कर रहा हूँ यहाँ पे। XYZ मैंने क्या लिखा है, एक्स और वाई को तो दूर दूर बनाया है, और जेड को कहाँ डाल दिया, बीच में डाल दिया। मेक श्योर जब भी आप पॉइंट पोटेंशियल मेथड यूज करेंगे, जो टर्मिनल पॉइंट है
उनको सबसे दूर ही रखना है, स्टैंडर्ड है। अगर ऐसा नहीं किया तो गलत आंसर आने वाला है। जो गाइडलाइन है फॉलो करना है। टर्मिनल पॉइंट को सबसे दूर में ही रखें, और जो एक्स्ट्रा पॉइंट बने हैं उनको कहाँ रखें, दूर में या बीच में लगाए, बीच में लगाए। बच्चे अभी एक एक्स्ट्रा पॉइंट बना तो मैंने बीच में लगा दिया। अगर एक्स्ट्रा पॉइंट एक की बजाय दो भी बनते ना तो भी मैं बीच में ही लगाता। मेक श्योर टर्मिनल पॉइंट सबसे दूर में ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो गलत आंसर आएगा। ठीक, ओके। मैंने लिखा है एक्स जेड वाई। मुझे पता है एबीसीडी में एक्स के बाद वाई आता है और वाई के बाद जेड आता है, मुझे ही पता है। लेकिन अभी इधर एबीसीडी नहीं सीख रहे, पता ना सब लोग। वेरी गुड। तो अभी क्या करें, काम शुरू करें। यस, ऊपर से एक को पढ़ो। एक्स और जेड दिख रहा है क्या, एक्स और जेड ईमानदारी से लगा दो। एक्स और जेड, एक्स और जेड, ये पूरा ग्रुप जेड और जेड के बीच में। ध्यान दीजिए, दो डिफरेंट पॉइंट होंगे तो उनके बीच में तो लगा सकते हैं। आप बोलिए एक्स और वाई के बीच में लगाइए, आप बोलिए वाई और जेड में लगाइए, लगा देंगे। आप बोलेंगे ये चीज एक्स और एक्स के बीच में लगा दो, सुनने में भी अजीब सा लगता है। बोले एक्स और एक्स के बीच में लगा दो, क्या बकवास कर रहे हैं, समझ रहे कि नहीं। तो बोलिए जेड और जेड के बीच में लगा सकते हैं कि छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, छोड़ दीजिए। ये कौन, इसको भी छोड़ दे, क्यों, जेड और वाई लगा सकते हैं ना। यस, जेड और वाई ये रहा। तो बेटा जो वो मुश्किल था डायग्राम था, उसको पॉइंट पोटेंशियल मेथड की मदद से रीअरेंज किया तो ये आसान डायग्राम। और आप पहचानते हैं ये पोर्शन कितना हो रहा है, r/3, और ये कितना है r। तो बोलिए अपना आंसर है r प्लस पॉइंट पोटेंशियल मेथड। कोई कष्ट हो तो पूछें। बड़े आगे। और अभी आपने कॉमन सेंस से किया तब भी 4r/3 आंसर बन रहा था ना। तो आपको अगर शॉर्ट सर्किट की नॉलेज है तो भी आप कर सकते हो। और अगर बाई दी शॉर्ट सर्किट की नॉलेज नहीं भी है, मुझे तो खाली तार दिखते मैं तुरंत किससे मैनेजमेंट करना शुरू करूंगा, पॉइंट पोटेंशियल, और इस तरह से ये हमें आंसर देगा। मेक श्योर जो पॉइंट पोटेंशियल मेथड आप पढ़ रहे हैं वो आपको सर्किट का आंसर लाके नहीं देता है, बल्कि वो कर क्या रहा है वास्तव में, एक जो मुश्किल डायग्राम होता है, जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है, उसको एक वो इजी डायग्राम बना के हमारे सामने ला रहा है, रीअरेंज करने अरेंज करने में काम आ रहा है। ठीक है, बढ़े आगे जवानों। आधे लोग अभी नींद में रहेंगे। ये देखिए, ये एक्स है और मान लेते हैं ये वाई। ये देखिए एक सर्किट है और हमसे पूछ रहे हैं कि एक्स और वाई के बीच में रिजल्टेंट कितना होगा। चलो कर लेते हैं। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि आप देख रहे हैं एक्स और वाई के बीच में, अच्छा ध्यान देना, एक्स यहाँ जुड़ा हुआ नहीं है ना, सेपरेट है, बहुत दूर बना हुआ है, ऐसा मत मिला देना उधर। हाँ, कुछ अलग हो जाएगा। बनाए बच्चे, फोटो बना है। ओके, हमसे कह रहे हैं एक्स और वाई के बीच में रिजल्ट निकालिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि आप देख रहे होंगे, इस सर्किट को अगर हम डायरेक्ट ऑब्जर्व करते हैं तो इसमें कुछ उलझा हुआ सा लग रहा है मामला ना, सीरीज पैरेलल नहीं समझ में आ रहा। लेकिन क्या खाली तार दिख गए हैं, और खाली तार दिखे तुरंत एक ही मामला क्लिक करना चाहिए कि भाई कौन मदद करेगा, पॉइंट पड़े। चलो अरेंज करें इसको। यस आइए, यस कम ऑन, इज इट तिराहा, इज इट चौराहा, एंड वट एवर तिराहा चौराहा भी है हमें उसका नंबरिंग करना पड़ेगा। चलिए तो आ जाओ नंबरिंग करते हैं। बच्चे ये नाम अगर वाई है तो क्या ये नाम कंफर्म वाई होगा, ये वाई है तो ये भी कंफर्म वाई होगा, हो गया। ये वाई है तो ये कंफर्म वाई, और ये एक्स है तो ये एक्स भी नहीं होगा, बीच में कंपोनेंट है तो फिर क्या है यार, ये वाई भी नहीं होगा और एक्स भी नहीं होगा, तो कोई सुंदर सा नाम सोचिए। क्या जेड रख दें इसका नाम, हो गया ना। कुल मिलाए कितने नाम नजर आ गए, तीन। तीन नाम को लेके मैदान में आ जाइए, मुझे गाइड करिए। एक्स वाई जेड, यहाँ क्या लिख दिया, एक्स यहाँ पर। हाँ, कुछ पता लगा मैं क्या बोल रहा हूँ, शाबाश। टर्मिनल पॉइंट को हमेशा दूर में ही बनाना है। आप चाहें तो घर पे ऐसा कर लेना एक बार, इसको एक्स और इसको वाई और इसको जेड रख के मैनेज करके देख लेना, गलत आंसर आएगा, 101% गलत आंसर आएगा। जो गाइडलाइन दी जा रही है उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, हो गया, शुरू करें। आइए एक को पकड़ो, ये कहाँ जुड़ा था, वाई और जेड, दिख रहा है कहीं वाई और जेड, ये रहा बेटा। ये दूसरा भी वाई और जेड, और ये तीसरा भी वाई और जेड। और हाँ, ये सब लोग किस वैल्यू के हैं, 3r वैल्यू के, हो गए बेटे। ओके, ये कहां पर है, एक्स और जेड, दिख रहा है कहीं एक्स और जेड, ये रहा। बोलिए क्या आंसर ला सकते हैं आप, बोलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा r और ये हो गया आपका 2r।
चलिए एक लास्ट सवाल करते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। सब बच्चे कंफर्टेबल हैं इसमें? कुछ पूछना है इसमें किसी को? कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछ लें। चलिए, 6 रेजिस्टेंस एक्स एंड वाई। आंसर लाके बताइए, कम ऑन, गेट द आंसर। जल्दी आंसर बोलिए, 30 सेकंड है आपके पास। जल्दी आंसर बोलिए। सब आ रहे हैं, 6 रेजिस्टेंस सभी आ रहे हैं, और खाली तार दिख गए होंगे तो कुछ बत्ती जल गई होगी। पॉइंट पोटेंशियल मेथड से रीअरेंजमेंट करिए, जल्दी से आंसर लाएं, शाबाश। कितना आ रहा है? आ रहा है, शाबाश, वेरी गुड। कितने बच्चों का आ गया यार? शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा। कर रहे हैं, पॉइंट पोटेंशियल मेथड लगाया होगा ना आप लोगों ने? अरे बच्चा आ रहा है आपका? कितना आया? जल्दी बनाओ, नहीं बनाओगे तो बोर्ड पे बुला लूंगा, जल्दी बनाओ। जो नहीं बनाएगा उसको बोर्ड पे आना पड़ेगा। आंसर आ रहा है आपका? आ रहा है भैया? यस यू, पीछे भाई, आंसर आ रहा है तेरा? आर ओ मेरे भाई, आंसर आया, शाबाश। पॉइंट पोटेंशियल मेथड समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, चलो फाइनली इसकी नंबरिंग करता हूं, अभी हम आगे बढ़ जाएंगे ना, अगला मेथड पकड़ते हैं। ये सवाल फाइनल करते हैं। जिसको थोड़ा बहुत दिक्कत है फिर से सीख लीजिए नंबरिंग, आइए। यस, एक्स और वाई के बीच में आंसर चाहिए, खाली तार। ऐसे सामान्य देखें तो बहुत मुश्किल है ना, उलझा हुआ सा मामला है, लेकिन खाली तार दिखते बत्ती जल गई कि मामला पॉइंट पोटेंशियल मेथड। आओ बच्चे, ये एक्स है तो ये भी एक्स, ये एक्स है तो ये भी एक्स, ये एक्स है तो ये भी एक्स, और ये एक्स है तो ये भी एक्स, और ये एक्स है तो ये भी एक्स, और ये एक्स है तो ये भी। क्या सारा नंबरिंग हो चुका है? यस, बताइए कितने पॉइंट सामने निकल के आए हैं? केवल दो, एक्स एंड वाई। अब बुलाओ। यस, इसको एक्स और एक्स के बीच में लगाना है कि छोड़ दें? छोड़ दें। दिस पाथ इज अगेन बिटवीन एक्स एंड एक्स। कम ऑन, लगाना है कि छोड़ दें? छोड़ दें। कम ऑन, दिस इज अगेन एक्स एंड एक्स, लगाना है कि छोड़ दें? छोड़ दें। दो डिफरेंट पॉइंट देंगे तो लगा पाएंगे यार। और ये एक्स एंड वाई, तो आप समझ रहे हैं, जो इतना मुश्किल डायग्राम था जिसमें मेरे को हवा ही नहीं लग रही थी, पता नहीं क्या हिसाब किताब लगा पड़ा इधर, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कौन सीरीज कौन पैरेलल, कुछ भी समझ नहीं पड़ रहा था। जब मैंने इसको पॉइंट पोटेंशियल मेथड से रीअरेंज किया तो उसने मेरे को समझाया कि जो तेरे को इतना मुश्किल डायग्राम दिख रहा है ना, वो इतना सा है। अब इसका तो नेट भी क्या बनाएंगे, अब अकेले का तो क्या नेट बनाए। हाँ, क्या आंसर हो जाएगा? आर आंसर हो जाएगा। दिस वॉज पॉइंट पोटेंशियल मेथड। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन है किसी का? चलिए, ये सब बातें जो है हम लोग जब कैपेसिटर पढ़ेंगे, नाम सुना है कैपेसिटर का? जब हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे वहां भी सर्किट आते हैं ना, कैपेसिटर। जैसे अजीब से क्या देख रहे हो, कैपेसिटर सर्किट, हाँ। तो जब मैं कैपेसिटर पढ़ाऊंगा तो वहां भी सर्किट्स वगैरह हम पढ़ेंगे। बस यहाँ रेजिस्टेंस के सर्किट पढ़ रहे हैं, वहां पर कैपेसिटर वाले सर्किट पढ़ेंगे। तो बच्चे ध्यान रखना, ये सारी टेक्निक सारे मेथड्स वहां भी हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है? वहां पे दोबारा मेथड में लिखवाऊंगा नहीं, वहां पे सीधे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। नियम ये रहेंगे, आज हम रेजिस्टेंस के साथ खेल रहे हैं, फिर हम लोग कैपेसिटर के साथ खेलेंगे, तरीके ये रहेंगे। चलो, इस तरह से एक नाम है अपने पास, सिमेट्रिकल लाइन मेथड। सिमेट्रिकल लाइन मेथड, यही बहुत यूजफुल मेथड हो सकता है। फिर वही बात है, सिमेट्रिकल लाइन मेथड पढ़ने जा रहे हैं तो ये जो मेथड हम सीखने जा रहे हैं ये भी आपको हर सवाल में हेल्प नहीं करेगा, कुछ पर्टिकुलर टाइप के सवाल में ही आपकी हेल्प करेगा। तो पहले तो वो पर्टिकुलर टाइप क्लिक होना चाहिए, किस तरह के सवाल में मेरी ये हेल्प करेगा। शायद नाम से फील आ रहा होगा, सिमेट्रिकल। ये सर्किट हमें उन सवालों में हेल्प, सॉरी, ये मेथड हमें उन सवालों में हेल्प करेगा जो कि सिमेट्रिकल सर्किट होंगे। तो लिख दीजिए एक छोटा सा लाइन, यूजफुल इन सिमेट्रिकल सर्किट्स ओनली। ये पहचान लिखा है मैंने, यूजफुल इन सिमेट्रिकल सर्किट्स ओनली। स्टेप्स लिखना है तो लिख दीजिए, किसी को लिखना है तो एक पॉइंट बना के लिख दीजिए। पहला स्टेप क्या होगा? फर्स्ट
Draw perpendicular bisector. Draw perpendicular bisector of line joining the terminal points. Perpendicular bisector of line joining the terminal points. ठीक है. This symmetrical line should divide this symmetrical line. हाँ, इसी में लिख दो. This symmetrical line should divide circuit in two mirror image. Should divide circuit in two mirror image. दो मिरर इमेज में बांटना चाहिए. इन टू मिरर इमेज. ठीक है. दूसरा पॉइंट लिख दें. स्ट्रेच द सर्किट. स्ट्रेच खींचना. स्ट्रेचिंग. स्ट्रेच द सर्किट along symmetrical line. Along symmetrical line to remove all junctions. To remove all junctions lying on this line. Lying इस लाइन पे आने वाले. Lying on this line. Lying on this line. अभी जो लैंग्वेज लिखा है, लैंग्वेज से तो बड़ा मुश्किल सा नजर आता है. पता नहीं अजीब सा क्या है. जब हम काम शुरू करेंगे तो एकदम आसान नजर आएगा. आइए, लैंग्वेज बाद में पढ़ेंगे, पहले काम शुरू करते हैं. ध्यान दीजिए बच्चों, सभी रेजिस्टेंस आर है. अगर मैं कहीं भी वैल्यू नहीं लिखूंगा तो आप क्या मान लेना, सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, आर मान लेना. ठीक है. आपने मेरे से कहा कि भाई एक्स और वाई के बीच में आंसर चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें, जैसा कि मैं कल बात कर रहा था कि अगर एक्स और वाई मेरे टर्मिनल पॉइंट्स हैं तो एक जगह से करंट की एंट्री होगी और एक जगह करंट का एग्जिट होगा. सही बात है. यहाँ से एंटर करके वहां एग्जिट ले लो या वहां से एंटर करके यहाँ एग्जिट ले लीजिए. लेकिन आप देख रहे हैं कि जो मैं कल करंट का फ्लो आपको समझा रहा था, अगर मैं इसमें करंट का फ्लो देखूंगा तो मामला उलझा हुआ है. जब करंट यहाँ से एंटर करेगा उसके बाद मामला यहाँ आने का उलझ गया कि पता नहीं कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा. तो क्या लगता है, ये सिंपल नेटवर्क है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है? कॉम्प्लेक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल दिमाग में आता ना मेथड की जरूरत क्या है भाई तेरे को. अगर मुझे यहाँ डायरेक्टली पता लगता कौन सीरीज कौन पैरेलल तो मैं मेथड थोड़ी ना सोचता, फिर मैं हिसाब लगा लेता. मेथड की जरूरत तो तभी तो पड़ती है ना जब मामला आसान हो कि उलझा हुआ मामला है. मामला उलझा हुआ है. तो मामला उलझा हुआ है तो इसको हमें सॉर्ट आउट करना है. सॉर्ट आउट करना है तो ध्यान दीजिए. यस, क्या गाइडलाइन बोला था? टर्मिनल पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करिए. कर दिया. क्या ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दो मिरर इमेज बना रहा है? अगर बना रहा है तो ये मेथड लगेगा, नहीं बना रहा तो नहीं लगेगा. दो मिरर इमेज बन रही है तो मेथड कंटिन्यू करिए, लगाइए. अगर नहीं बन रही है तो मेथड मत लगाइए, गलत आंसर आ जाएगा. अब मान लीजिए कोई कहेगा साहब अगर मिरर इमेज नहीं बन रही तो आप बोले मेथड मत लगाइए, फिर क्या करेंगे? फिर कुछ और करेंगे. अभी तो कहानी शुरू हुई है, फिर कुछ और करेंगे. लेकिन फिलहाल अभी तो दो मिरर इमेज बन रही तो मेथड लग जाएगा. ओके. ये जो सिमेट्रिकल लाइन है बच्चे बताएंगे इस पे कितने जंक्शन लाई कर रहे हैं? दो की एक? दो. एक तो ये हो गया ना तिराहा, एंड दिस इज तिराहा. क्या दो तिराहा इसके ऊपर आ रहे हैं? यस. तो हमारा प्लान क्या है कि जितने भी जंक्शन इस सिमेट्रिकल लाइन पे आ रहे हैं हमें बारी बारी से उनको रिमूव करना है. एक ही जंक्शन आएगा तो भी रिमूव करेंगे, दो आएंगे, चार आएंगे, 10 भी आएंगे तो भी सबको रिमूव करेंगे. और रिमूव करने के लिए गाइडलाइन क्या है? हमें सर्किट को स्ट्रेच करना है, खींचना है. अब सर्किट को खींचना है कैसे, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा आपको. जैसे ये जंक्शन है, रिमूव करना है. समझिए तीन रस्सियां यहाँ पे जुड़ी है, नोट लगा हुआ है, नोट हटाना है. अब जंक्शन को इसको रिमूव करने के तो सॉरी इसको खींचने के तो बहुत सारे आइडिया हो सकते हैं. यूं भी खींच सकते हैं, यूं भी, है ना. लेकिन हमें गाइडलाइन क्या है, कैसे खींचना है? अलोंग द सिमेट्रिकल लाइन लिखा है हम लोगों ने. स्ट्रेच द सर्किट अलोंग द सिमेट्रिकल लाइन. तो जरा आ जाइए. यस. अगर मैं ऐसे खींचूंगा तो गलत आंसर. अलोंग द सिमेट्रिकल लाइन. तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिन कर लीजिए, यूं खींचेंगे तो मान लीजिए जॉइंट खुल गया. जॉइंट खुल गया. बोलिए जंक्शन रहा कि नहीं रहा? क्या तिराहा दो राह में कन्वर्ट हो गया? यस. जंक्शन रहा कि नहीं रहा? नहीं रहा. क्या मैंने एक जंक्शन हटा दिया है? ओके, चलो दूसरा जंक्शन के पास चलते हैं. यस, इसको हटाना है. क्या ऐसे खींच दूं क्या? जल्दी बताओ, ऐसे खींच दूं क्या? क्या ऐसे खींचना पड़ेगा? यस. और अगर ऐसे खींचेंगे बच्चे थोड़ा यूं, तो सोचिए जॉइंट खुल गया. और ये जॉइंट खुल गया तो बताइए क्या वो जंक्शन रहा कि रिमूव हो गया? रिमूव हो गया. और आप देख रहे हैं क्या मैंने हमारी सिमेट्रिक लाइन पे आने वाले सभी जंक्शन क्या मैंने बारी बारी से रिमूव कर दिए हैं? यस, कर दिए हैं. और कर दिए हैं तो बस हो गया अपना काम. खींचा खींची के चक्कर में अपना फायदा हो गया. यार ये रेजिस्टेंस क्या हवा में आ गया? कम ऑन, सर्किट मेरा कि हवा में आ गया. और जो हवा में आ गया उसको रखना है कि उड़ा दिया जाए. उड़ा दिया जाए, उड़ा दो इसको. और आई थिंक इसको उड़ाने के बाद मामला एकदम क्लियर कट सुलझ गया है. यस. यहाँ से एंटर, यहाँ से एग्जिट. आई थिंक ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, एंड ये पथ एंड ये पथ अग्निपथ,
एंड यू नो हाउ टू डील विद अग्निपथ। पता है सबको क्या आंसर आ जाएगा? चलिए, बिल्कुल सही बात है, ले लीजिए आंसर। ऊपर का आंसर 2R एंड R, जो आंसर इज R/2। हाँ, उसका लॉजिक है एक्चुअली। टेक्निकल मीनिंग अगर आपको जानना है, सुने भाई, सवाल आया, सुने। बोले इसके लाइन आप इसके अलोंग क्यों खींचे, उसका कोई लॉजिक है क्या? हाँ, लॉजिक है। एक्चुअली टेक्निकली ये सारे पॉइंट क्या ना, इक्विपोटेंशियल पॉइंट है। जो सिमेट्रिकल लाइन आपकी आ रही है वो सारे इक्विपोटेंशियल है। और इक्विपोटेंशियल क्यों, जरा सोचिए। यस, यहां से अगर एंटर कर रहा है, ठीक है, तो यहां से एंटर कर रहा है। अगर हम करंट को यहां से एंटर कराएंगे, यहां पे एंटर कराएंगे, तो भी क्या होगा कि इस जगह का, इस जगह का, इस जगह का सबका पोटेंशियल सेम होगा। तो जो सिमेट्रिकल लाइन आपकी बन रही है वास्तव में एक ही पोटेंशियल लाइन है। और अगर ये इक्विपोटेंशियल लाइन है, इसका मतलब क्या हो गया, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो इसमें करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, इसलिए इसको हटाया। तो देखो ना, जो बहुत ज्यादा टेक्निकल, जो जैसे मान लो कोई स्टूडेंट बहुत ज्यादा टेक्निकल समझते हैं ना, वो लोग तो इस तरह से बता देंगे, हाँ देखो ये इक्विपोटेंशियल हो रहा है। लेकिन हमें लगता है कि अभी आप जिस लेवल पे हैं, इतना डेप्थ में जनरली आप लोग नहीं समझते हैं। तो आपको इजी बनाने के लिए एक खेल टाइप बना के प्रोसेस बता दे कि ऐसा कर ले, वैसा कर ले। किसी पर्टिकुलर के बारे में जनरल प्रोसेस बना दिया गया है, क्योंकि स्टूडेंट के लेवल पे इतना डेप्थ में समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो स्टूडेंट को खेल खेल की टाइप वैसा प्रोसेस बना दे कि ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना, और आंसर आ जाएगा। नहीं करेंगे? कर लो फटाफट। क्लियर है? ऑफ कोर्स जो भी मेथड, उसका कोई ना कोई टेक्निकल एस्पेक्ट तो है ही। ऐसा तो अभी आपको याद है वो, अपन अभी क्या कर रहे थे, तुम्हें याद है वो, ऐसा बोल के ये एक्स है तो ये एक्स, इसका तो टेक्निकल एस्पेक्ट है। कम ऑन, ये और ये, यस, क्या दोनों का पोटेंशियल सेम होगा? यस, एंड यू नो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मंत्र वाज कंडक्टर्स आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। कंडक्टर्स आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। टेक्निकली ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा है कि जिन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होता है, उनको दो पॉइंट नहीं गिनते हैं, उनको एक पॉइंट गिनते हैं। और अगर एक ही पॉइंट गिनते हैं, तो टेक्निकली मेरी नजर में ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही है। और अगर दोनों एक ही हैं, तो दोनों के दो नाम होंगे कि एक ही नाम होगा। ये उसका टेक्निकल एस्पेक्ट था। लेकिन हम लोग जनरली बच्चों से वो डिस्कस नहीं करते हैं। अगर किसी ने पूछ लिया तो मैं जवाब दूंगा, मैं जवाब दूंगा। बहुत बढ़िया। चलिए, हो जाएगा बच्चे। अगला सवाल, बढ़े आगे बढ़े। चलिए, ये देखिए बहुत ही सुंदर सर्किट। लेट दिस इज एक्स, लेट दिस इज वाई, और सब आर पकड़ लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि भाई जरा एक्स और वाई के बीच में आंसर बनाइए। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर हम एक्स से एंटर करके वाई पर निकलते हैं, अगर हम ऑर्डिनरी अप्रोच रखते हैं, बिल्कुल ऑर्डिनरी नजरिए से सर्किट को देखते हैं, तो मामला आई थिंक उलझा हुआ मामला है ना। पता नहीं लग रहा है, पता नहीं कौन सीरीज कौन पढ़, उलझा हुआ मामला है। उलझा हुआ मामला देखते मैंने सबसे पहले किसको कॉल किया, मैंने सोचा कि कोई मेथड लगाते हैं। मुझे समझाइए क्या पॉइंट पोटेंशियल मेथड मेरी हेल्प करेगा क्या? नहीं करेगा। वेरी गुड, देखो कितना अच्छा बोला आपने, क्यों नहीं करेगा यार? खाली तार, वेरी गुड। यही पहचान आपको सीखनी है। हर जगह हर मेथड नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कि बस ये एक टेबलेट खाओ तेरे जीवन के सारे दर्द दूर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। अलग अलग दर्द के लिए अलग अलग टेबलेट होता है, तो अलग प्रोफाइल के लिए अलग मेथड। और क्या सिमेट्रिकल लाइन मेथड लगाने की सोच सकते हैं? यस, क्योंकि ये मामला सिमेट्रिकल है। चलो शुरू करें वापस से। बोले भाइयों, आ जाइए। टर्मिनल पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करिए। कर दिया है। बोलिए, क्या दो मिरर इमेज बन रही है? बन रही तो मेथड लगाऊंगा, नहीं बन रही तो हटा दूंगा मेथड। नहीं, कुछ और सोचें। कौन, क्या मेथड लगा दिया जाए? यस। बोलो बच्चे, सिमेट्रिकल लाइन पे कितने जंक्शन लाई कर रहे हैं? तीन। पता लग रहा है ना, तीन। एक तिराहा, एक तिराहा और एक चौराहा, तीन जंक्शन है। और क्या तीनों को रिमूव करना है? बारी बारी से तीनों को रिमूव करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे? स्ट्रेचिंग। कौन हेल्प करे मेरी? स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ। यस, ये जंक्शन रिमूव करना चाह रहा हूँ। बोलिए कैसे खींच दूं? कैसे खींच दूं? यस, वेरी गुड। मैं जानबूझ के गलत गलत इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि क्या करना है ना, जानबूझ के बोल रहे हैं। ऐसे खींच दिया तो जंक्शन रिमूव हो गया। यस, यहाँ पे इस चौराहा को रिमूव करना है। ऐसे खींच दीजिए, ऐसे, ऐसे, ये दोनों रिमूव हो गया। जंक्शन, जंक्शन रहा कि नहीं रहा? नहीं रहा। और इस तरह से इसको जब यूं खींचेंगे तो ये जंक्शन भी नहीं रहा। और नहीं रहा तो आप समझ ही गए होंगे, ये दोनों तो हवा में आ गए। और जो हवा में आ गए उसको रखना है कि उड़ा देना है, उड़ा देना है। आई थिंक 4R, 4R एंड 2R, 4R 2R 4R, आंसर आ रहा है। ले लीजिए आंसर।
आर एक्स वाई का आंसर है बेटे 4R पैरेलल 2R पैरेलल 4R, दैट इज मेकिंग R। अब क्योंकि मैंने सिमेट्रिक लाइन मेथड आपको सिखा दिया है ना, तो सिमेट्रिक लाइन मेथड सीखने के बाद भी बच्चे एक पर्टिकुलर टाइप की गलती करते हैं, वो पर्टिकुलर टाइप की गलती मैं नोटिस कराना चाह रहा हूँ। जिनको सिमेट्रिक लाइन मेथड आता है ना, वो भी एक स्टेप गलत कर जाते हैं कभी कभी, वो नोटिस करने जा रहे हैं। डायग्राम बना लीजिए, बात करते हैं। वही डायग्राम बनाए, वापस से वही डायग्राम है। बनाए बच्चे, आ जाइए। कुछ विशेष देखा होगा आपने, डायग्राम एग्जैक्टली वही है, लेकिन टर्मिनल पॉइंट शायद चेंज कर दिए हैं। पहले मैं शायद यहाँ पे स्टडी कर रहा था, मैंने कहा यहाँ पे स्टडी, यस मैंने कहा यार ऐसा करो ए और बी के बीच में आंसर लाइए। अब जरा नोटिस करिए गड़बड़ कैसे होती है। बच्चे ने देखा ए और बी के बाद, बच्चों को ही पता है सिमेट्रिकल मेथड, सिमेट्रिकल लाइन है, मतलब सिमेट्रिकल सर्किट है, बच्चा तुरंत क्या करता है, जैसा बीच में से लाइन खींच देता है। मैंने ऐसा नहीं सीखा है कि सर्किट को बीच में से काट दो, मैंने कभी भी ऐसा नहीं बोला। चांस वाली बात यहाँ सर्किट को बीच में से ऐसा कर दिया था, यहाँ भी ऐसा कर दिया था, तो ये करते करते कहीं ना कहीं कुछ बच्चे ये गलती कर बैठते हैं। सिमेट्रिक लाइन मेथड लगाना है, फट से यहाँ पे बीच में से लाइन खींच दो। मैंने ऐसा नहीं लिखा है कि सर्किट को बीच में से काट दो, मैंने लिखा है कि टर्मिनल पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन का, कुछ समझे? तो मेरा ऑब्जर्वेशन है कई बार बच्चे हमें बीच में से लाइन को ऐसा कट मार देते, ऐसा नहीं करना है, सोच समझ के बात करनी है, वरना गड़बड़ हो जाएगा। अब आ जाइए। बोलिए, क्या 2 मिरर इमेज बन रही है ना? यस, मेथड लग जाएगा। बताएंगे कितने जंक्शन इसके ऊपर आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। जागो, सुबह हो गई। कितने, 3 आ रहे हैं कि एक आ रहा है भाई? एक ही आ रहा है। तिराहा की चौराहा? ये दुराहा है, इसे कोई जंक्शन थोड़ी ना है। कौन एक एक मात्र जंक्शन है, चौराहा। हाँ, चौराहा रखना है कि उड़ा दें? उड़ा दें चौराहा? बोलिए, गाइड करें। ऐसे खींच दूं क्या? ऐसे? क्या ऐसे? यस, ऐसे अलोंग द सिमेट्रिक लाइन। तो सोचिए ऐसे, तो ऐसे, ऐसे और ऐसे। बोलिए, चौराहा चौराहा रहा कि उड़ा दिया? उड़ा दिया, हो गया। यस, तो चौराहा उड़ाने के चक्कर में मामला सुलझ गया है। कैसे सुलझ गया? आ जाओ फटाफट से। कौन? आर और आर, 2R, 2R और 2R बोल के आर, ये आर, ये आर और ये आर, क्या 3R? दिस 3R एंड दिस इज 3R, क्या 3R/2 आंसर हो जाएगा? यस, आर ए बी का आंसर है 3R पैरेलल 3R बराबर 3R/2। ये था सिमेट्रिकल लाइन मेथड की कहानियां। एक विशेष बात आपने देखी क्या, कि पिछली बार इसी सर्किट का आंसर कितना आया था यार? आर। और अभी कितना आया? 3R/2। अरे वही सर्किट है, फिर भी आंसर अलग आया, क्यों? टर्मिनल पॉइंट, वेरी गुड, बिल्कुल सर्किट वही है, टर्मिनल पॉइंट चेंज हो तो आंसर अलग आया, और आना भी चाहिए। आपको याद है ना, मैंने उस दिन भी बोला था, किसी भी मेटेलिक ब्लॉक में टर्मिनल पॉइंट चेंज करेंगे तो क्या आंसर अलग हो जाता था? यस। उसी तरह से किसी भी सर्किट में भी जब जब आप टर्मिनल पॉइंट चेंज करेंगे तो अकॉर्डिंगली आपका आंसर भी चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक सर्किट का आंसर बस यही होगा, ऐसा नहीं है। अगर आज इसी के अंदर मान लीजिए मैं कहीं और, आप मत करना, मान लो आज मैं यहाँ पे और यहाँ पे आंसर मांगने बैठ जाऊं तो कुछ अलग आंसर आ जाएगा। तो दैट डिपेंड्स ऑन टर्मिनल पॉइंट। ये था सिमेट्रिकल लाइन मेथड के बारे में। चलिए, अब आगे बातों को बढ़ाते हैं। आपने देखा होगा हम लोग सवालों में कई जगह अर्थिंग वर्थिंग मार देते हैं, पता ना, अर्थिंग मार देते हैं। तो अर्थिंग वगैरह के सवालों में बच्चों को कई बार कंफ्यूजन आते हैं, तो जरा अर्थिंग के फंडे आपको बताता हूँ, पहले सिखाऊंगा, फिर जरा सवालों में अप्लाई करेंगे, कुछ बातें बातें करते हैं। अर्थिंग कॉन्सेप्ट। बेटे मान लीजिए ये कोई सेल है, आपने हमेशा देखा है ना, सेल बैटरी हम सर्किट में बनाते रहते हैं। ये हो गया। मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि 5 वोल्ट की सेल है, और मान लेते हैं ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है, ठीक है। मुझे कुछ बात करनी है आप लोगों से। सेल का सिंबल तो हम लोग बनाते हैं सर्किट में, बना ही रहा हूँ मैं, कौन। एक सेल है, मुझे कहा जाए कि 5 वोल्ट की सेल है, ये टर्मिनल को मैंने बी बोल दिया, वो टर्मिनल को मैंने ए बोल दिया, ठीक है।
क्या मुझे बताएंगे ये फोटो देख करके पॉइंट टर्मिनल ए का पोटेंशियल कितना है? बोलिए। 0। और बी का? और कोई ऑप्शन? आराम से बैठे, रिलैक्स रहे, शाबाश। ए का कितना है? ए का 0। लास्ट वन, कम ऑन। ए का कितना पोटेंशियल? बैठो बैठो, रिलैक्स रहो, शाबाश। ए का कुछ भी हो सकता है, दिस द आंसर। ध्यान दीजिए, वही गलतफहमियां दूर करनी है, अच्छे सुने। जब भी हम बच्चों को इस तरह के सवाल पूछे तो हमारे पास जो जनरली आंसर आते हैं वो सुनिए। बच्चे बोलते हैं सर ये 0 है और ये +5 है, कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये -5 और ये +5 है, कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये 0 है और ये -5 है। ये सब गलत है, सब गलत है। असली बात यह है कि छोटा लाइन लो पोटेंशियल, बड़ा लाइन हाई पोटेंशियल। इधर का पोटेंशियल नहीं पता, इधर का पोटेंशियल भी नहीं पता। इतना पता है कि दोनों का डिफरेंस 5 वोल्ट है, इतना पता। और इतना पता है तो वेरियस पॉसिबिलिटीज आते हैं। कौन सी पॉसिबिलिटीज? आइए समझाता हूं अपने हिसाब से। वी ए वी बी आ जाएगा समझ में, ए का पोटेंशियल बी का। कमान बच्चे, अगर यहाँ का पोटेंशियल मुझे मिल जाए तो उसमें 5 जोड़ के यहाँ का आ जाएगा, और अगर यहाँ का मिल जाए तो 5 कम करके वहां का आ जाएगा। सुन रहे मेरी बात? यस। अभी यहाँ का कुछ भी हो सकता है, अभी यहाँ का कुछ भी हो सकता है। ये फोटो से सिर्फ इतनी जानकारी आ रही है, ये गारंटेडली लोअर साइड है, ये गारंटेडली हायर साइड है, और गारंटेडली डिफरेंस 5 है। बस इतनी जानकारी। लेकिन अभी इतना इधर का पोटेंशियल कितना है कोई मेरे को पूछेगा, बोले नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। और मैं आपको वेरियस पॉसिबिलिटी दिखाता हूँ। कमान, अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ का 0 है, इफ इट इज 0, कमान, ये कितना होगा? +5 या -5? +5। ये शाबाश। यहाँ का -2 है तो ये कितना होगा? कमान 5 जोड़ दो बे। हूँ क्या कर रहे, बोलो। +3। ये मान लीजिए 0 है, कमान, वहां का कितना होगा? -5। वेरी गुड। ये आप मान लीजिए +10 है, वहां का कितना होगा? हाँ शाबाश शाबाश, +5। पता लग रहा है सबको? ये देखिए, मान लीजिए प्लस का 3 है, कमान, ये कितना होगा? प्लस का 8। पता लग रहा है? मान लीजिए माइनस का 10 है, कमान, वो कितना होगा? हाँ 5 माइनस करो बे, जोड़ बाकी आता ना सब लोगों को। हाँ कितना? -5 या -15? सही बोलना, मैं चेक नहीं करूंगा। -15 लिख दूं? तो आप समझ रहे हैं, सीधी सी बात जो हमें समझ में आनी चाहिए। ये सब बातें कैपेसिटर में यूज होगी, जहां जहां सर्किट पढ़ेंगे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस पे, तो एक बार सीख लिया तो सब जगह हो जाए। कमान, इधर का लो साइड है, इधर का हाई साइड है, डिफरेंस कंफर्म 5 है। बच्चे, अगर मैं कभी आपको इधर का पोटेंशियल दे दूंगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो 5 जोड़ के इधर आ जाना, और कभी मैं इधर का दे दूंगा तो 5 घटा के इधर आ जाना। जैसे मैंने अभी आपको इधर का दिया तो अब इधर आ गए, इधर का दिया तो इधर आ गए। एक बात तो पक्की हो गई है। और क्या आप देख रहे हैं आज भी? कमान, डिफरेंस 5 5 5 5 5। हर सेट का डिफरेंस 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, और आना ही चाहिए। ठीक है, और हमेशा ये क्या हो रहा है? हायर साइड, और ये क्या हो रहा है? लोअर साइड। ठीक है, एक बात। दूसरी बात और नोटिस करिए आप लोग की एक गलत फहमी और भी है, वो भी सुन लीजिए। जनरली आप देखते हैं ना, हम लोग लोअर पोटेंशियल को माइनस लिखा करते हैं, और हाई पोटेंशियल को क्या लिखते हैं? प्लस लिखते हैं ना हम लोग। यस। ध्यान दीजिए, किसी भी कंपोनेंट पे 2 साइड लिखते हैं आप, प्लस और माइनस। प्लस का मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल नहीं होगा, और माइनस का मतलब नेगेटिव पोटेंशियल नहीं होगा। प्लस इज सिंपली हायर साइड, माइनस सिंपली लोअर साइड। और आप देख लो ना, जहां मैंने प्लस लिखा है वहां का पोटेंशियल कैसा आ रहा है? पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 या सब आ रहा है? जहां मैंने माइनस लिखा है, क्या वहां का पोटेंशियल पॉजिटिव और 0 भी आ रहा है? तो इसका मतलब हमें सीखना चाहिए हमेशा हमेशा के लिए। मामला कैपेसिटर का हो, रेजिस्टेंस का हो, इंडक्टर का हो, बैटरी का, व्हाटएवर यू हैव, each and every component have two sides, plus side and minus side. Plus is never about positive potential, plus is simply higher side, minus simply lower side. जिधर माइनस लिखा है वहां का पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 कुछ भी हो सकता है। जिधर प्लस लिखा है वहां का भी पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 कुछ भी हो सकता है। ये मेरा मैसेज है, क्लियर? ओके, और सुनिए। अगर मान लीजिए कभी यही फोटो, अच्छा पता है ना, यहाँ का पोटेंशियल अभी कुछ भी और यहाँ का भी कुछ भी हो सकता है ना। तो टेक्निकल इसको बोलते हैं बच्चे फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग, फ्लोट करना, फिक्स है कि फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग। ठीक है, टेक्निकल लैंग्वेज में, इंजीनियरिंग की भाषा में इसको बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट। ठीक है, इधर आइए बेटे, वही है, मान लीजिए वही 5 वोल्ट की सेल है, और मैंने ऐसा फोटो बना दिया। अब तो शायद हम कंफर्म बात कर सकते हैं। अब बोलिए, यहाँ का पोटेंशियल कंफर्म, अभी कुछ भी हो सकता है, सिर्फ 0 ही है, और ये 0 है तो ये कंफर्म। कुछ भी है, सिर्फ +5, और चॉइस नहीं है, क्योंकि इनडायरेक्टली क्या मैंने आपको यहाँ का 0 बता दिया है। ऐसा ये अर्थिंग वर्थिंग बना के 0 दे दिया इनडायरेक्टली। अब आप ये नहीं बोल सकते कुछ भी हो सकता है। व्हेन अर्थिंग वाज नॉट देयर, व्हेन यहाँ का भी कुछ भी था, यहाँ का भी कुछ भी था, वेरियस पॉसिबिलिटीज वर देयर। बट इफ आई एम मेकिंग अर्थिंग कॉन्सेप्ट, देन अर्थिंग बना दिया तो इधर का मैंने कंफर्म 0 बता दिया, तो उधर का कंफर्म कितना हो रहा है? +5 हो रहा है। और देखिए, वही मान लीजिए बैटरी आपकी है 5 वोल्ट की, अर्थिंग इधर मार दिया, कम ऑन, ये कंफर्म 0 और वो कंफर्म +5 या -5। नाउ दीज आर फ्लोटिंग पॉइंट या फिक्स्ड पॉइंट। भाषा समझ में आ रही है? सर्किट में जिन पॉइंट्स का पोटेंशियल मेरे को कंफर्म पता होता है कि यही है,
उसको हम टेक्निकली बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट। और जब मुझे पोटेंशियल नहीं पता होता है, वेरियस पॉसिबिलिटीज आते हैं, तो उनको बोला जाता है फ्लोटिंग पॉइंट। ये शब्द आपसे कोई पूछेगा नहीं, जस्ट समझाने के लिए यूज कर रहा हूं मैं। क्लियर हो गया सब लोगों को? ऐसा हम और भी कई जगह करने वाले हैं। कैसे? और आइए एक बार सीख लेते हैं, फिर सारा हिसाब कर देंगे एक बार। कम ऑन बच्चे, मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस है, करंट वरंट जा रहा है, मान लीजिए कुछ भी, चलो रेजिस्टेंस ले लेता हूँ 2 ओम, और मान लो करंट जा रहा है 5 एम्पीयर। सुन रहे हैं आप लोग मेरी बात? यस, ये जा रहा है। कम ऑन, यू नो ड्रॉप विल बी 10 वोल्ट, V बराबर आई आर। कम ऑन, ड्रॉप विल बी 10 वोल्ट। अच्छा, यहाँ लिखता हूँ, संभालना, 10 वोल्ट यहाँ का ड्रॉप हो गया 10 वोल्ट। डू यू नो दिस विल बी प्लस साइड, दिस विल बी माइनस साइड। करंट प्लस से हो गया। कम ऑन, यहाँ का पोटेंशियल कितना? कुछ भी हो सकता है। यस, ये सुनना है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ का भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ का दे दोगे तो 10 जोड़ के यहाँ आ जाऊंगा, और कभी यहाँ का दे दोगे तो 10 घटा के वहां चले जाऊंगा। रेडी? हिसाब शुरू करें। यहाँ का +4, यहाँ का क्या कर रहे हो बे? +4 यहाँ का। कमान, हाँ बताए, मास्क लगाने से फायदा है तुम लोगों को। बोल, पता ही नहीं लग रहा कौन बोल रहा है, कोई नहीं बोल। हाँ, बहुत से लोग चुप बैठे हैं, बोले कि हाँ लग रहा होगा बोल रहे हैं। हाँ चलिए, यहाँ का +4 तो यहाँ कितना होगा बेटे? +14। यहाँ का -4 तो यहाँ का +6 या -6। यहाँ का +4 तो यहाँ का 10 घटाओ बे, जोड़ बाकी आता है सब लोगों को। हाँ, सुबह सुबह दिमाग काम नहीं कर रहा होगा, जोड़ बाकी आता है ना सब लोगों को। कैलकुलेटर होगा आप लोगों के पास, से कर सकते हैं। यहाँ का +4 तो यहाँ का कितना होगा? 10 घटाओ यार ईमानदार से, -6। यहाँ का 10 है तो वहां का कितना होगा? 0। वहां का 10 है तो यहाँ का कितना होगा? -20। कौन बोल रहा है बे? +10 है तो यहाँ का कितना होगा यार? +20। अरे कुछ नहीं है यार, जोड़बाई करना है। हाईटेक बात ही नहीं कर रहे, जोड़बाई करना है। इधर का मिल जाए तो 10 जोड़ के इधर आ जाना, इधर का मिल जाए तो 10 घटा के उधर चले जाना। चले जाएंगे? और सुन लीजिए, फिर चले जाना और सुन लीजिए। कैपेसिटर खेलेंगे जैसा कि अगले चैप्टर में कैपेसिटर तो खेलेंगे। आ जाइए। मान लीजिए बच्चे, ये मान लीजिए 8 वोल्ट तक चार्ज कैपेसिटर है, प्लस बोले तो हायर साइड, माइनस बोले तो लोअर साइड। डिफरेंस कन्फर्म 8 वोल्ट है। यस, यहाँ का पोटेंशियल नहीं पता, यहाँ का पोटेंशियल भी नहीं पता। यहाँ का दे दोगे तो जोड़ के 8 जोड़ के इधर आ जाऊंगा, और यहाँ का दे दोगे तो 8 घटा के उधर चले जाएंगे। क्या ये बातें हमेशा अप्लाई कर सकते हैं ना? तो यस। एंड प्लस मीन्स पॉजिटिव पोटेंशियल या हायर पोटेंशियल। पॉजिटिव साइड का पोटेंशियल भी नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि बाकी सब जगह क्या चल रहा है। प्लस इज सिंपली हायर साइड, माइनस सिंपली लोअर साइड। ये सब बातों को हम लोगों को सवालों में यूज करना है। कुछ ठीक लगता तो लिख लीजिए। अब हम खेलेंगे। बोलो, लिखा है भाइयों, लिखा है सबने? फोटो बना लीजिए प्लीज। 60 वोल्ट का बैटरी है, दिस 64 ओम, दिस 32 ओम। वो जो अर्थिंग वर्थिंग मारा हुआ है। अरे मुझे बहुत सारी बातें करनी इसमें आपसे। यस बच्चों, ये जो डायग्राम आपके सामने है, डायग्राम देकर के आपसे हम तरह तरह क्वेश्चन, जनरली क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जामिनर, ये फोटो छाप देगा, कहीं भी P या Q या A या B लिख देगा, बोलेगा वो पॉइंट का पोटेंशियल बता। हाँ, मुझे आपको पोटेंशियल पूछने का अधिकार है। बोलिए, क्या इस सवाल मैंने कहीं ना कहीं का पोटेंशियल आपको दे दिया है? यस। अर्थिंग मार के मैंने डिक्लेयर कर दिया है कि भाई इस जगह पोटेंशियल कंफर्म 0 है। तो बस इसको 0 पकड़ के आपको जहां तक जाना है, जहां का पोटेंशियल मैं पूछूंगा वहां तक जाके आपको आंसर लाना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, मैं कहीं का भी पोटेंशियल पूछूंगा प्रैक्टिस के लिए, तो मैं हर पॉइंट का पोटेंशियल बनाऊंगा, है ना? ध्यान दीजिए, सर्किट में अर्थिंग का रोल बाद में शुरू होगा, पहले अपना नॉर्मल काम कर ले। नॉर्मल काम कैसे? आइए, ये भूल जाओ, अर्थिंग अर्थिंग भूल जाओ, नहीं अर्थिंग। कमान,
60 वोल्ट किसको मिलेगा? क्या इन दोनों में बटेगा? कैसे बटेगा? यू नो रेशियो 2:1। रेशियो 2:1। क्या 40 और 20 लिख दूं? मैं लिख दूं यहाँ। इसको कितना दे रहे हैं बेटे? 40 वोल्ट। इसको कितना दे रहे हैं? 20 वोल्ट। आ जाएगा समझ में? और हाँ, करंट के फ्लो से शायद आप जान रहे होंगे, दिस विल बी प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। समझ में आता ना? हो गया। तो मुझे सब पता लग गया। इसका मतलब क्या हो गया? इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 20 वोल्ट है। और ये रेजिस्टेंस का लोअर साइड है, ये रेजिस्टेंस का हायर साइड है। इसके ऊपर ड्रॉप कितना है? 40 वोल्ट है। ये लोअर साइड है और ये हायर साइड है। ये समझ में दिख रहा है? यस। अब आपको जहां का पोटेंशियल चाहिए, अब अर्थिंग का रोल शुरू होता है। शुरुआत में अर्थिंग को भूल के अपना नॉर्मल काम कर लीजिए। 20 वोल्ट क्या है? पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस। मैं नहीं पूछ रहा पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं आपसे पूछता इस सवाल में इसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप बताइए, पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, तो आप 20 वोल्ट बोल के हट जाते। लेकिन मैंने पोटेंशियल पूछा तो अब अर्थिंग का रोल शुरू होता है। जोड़बाई करना है। रेडी है? चलिए, यहाँ का कंफर्म 0। कम ऑन, यहाँ का कंफर्म बोलिए। कम ऑन, +20 या -20? +20। प्लस का 20, तो यहाँ का भी कंफर्म +20। यू नो कंडक्टर्स आर इक्वी पोटेंशियल सरफेस। हाँ, ये गड़बड़ हो गई यार। यहाँ माइनस लिखा है और आप यहाँ का +20 बता रहे हो। नहीं नहीं, माइनस लिखा है इधर, माइनस। माइनस लिखा है इधर, तो माइनस बोले तो क्या? लो पड़े। बहुत अच्छा बोल रहे हैं। माइनस बोले तो लो पड़े। शाबाश। कम ऑन, ये 20 है तो ये कंफर्म। क्या आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? कम ऑन, ये +60 है तो ये भी कंफर्म +60। और ये 60 ज्यादा या 60 कम? हाँ हाँ, 60 कम। 60 में 60 कम। कम ऑन, या 0? क्या होना ही चाहिए? बोलिए, क्या हर जगह का पोटेंशियल हम बता पा रहे हैं? यस। तो पहले तो अर्थिंग भूल के अपना नॉर्मल काम करना है। फिर अर्थिंग को पकड़ के 0 पकड़ के जोड़ बाकी करते करते जहां तक जाना है वहां तक चले जाइए। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछे मुझसे। किसी के पेट में दर्द आ रहा हो तो बात कर सकते हैं। बना लीजिए जल्दी से। मुझे इसी में और कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपको देनी है। दोबारा फोटो बनाए, ठीक है? भी आप वहां पे खत्म करिए, मैं इस पे कुछ बोलना चाहूंगा। समझ में आ रहा है? जोड़ बाकी करना है, सिंपल है ना? वो हम देखेंगे कि जोड़ के आगे जाना है कि माइनस करके। वो देखेंगे ना, लोअर से हायर जा रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। और हायर से लोअर जाते हो शायद माइनस करना पड़ता, वो भी कॉमन सेंस है। बोलो आगे, बोलो बच्चे। देखो, मैंने दोबारा वही फोटो बनाया जानबूझ के, कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी देना इसलिए। हो गया, फोटो बना दी मैंने। और हाँ, 60 वोल्ट में से इसको कितना मिल गया? 40। और इसको मिल गया 20। अगेन मुझे सब जगह पोटेंशियल जानने हैं। और इस बार तो समझे? यस। इस बार अर्थिंग यहाँ मारा, मेरे जमे की जहाँ अर्थिंग मारूंगा। कमान। तो पहले तो आपने अर्थिंग बुल के काम कर लिया, वहां भी अर्थिंग बुल के। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस पहले भी 40 था और आज भी 40 ही है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस पहले भी 20 था, आज भी 20 है। इसका पीडी भी पहले भी 60 था और आज भी 60 ही है। अर्थिंग चेंज हुआ तो क्या चेंज होंगे? पोटेंशियल डिफरेंस की पोटेंशियल पोटेंशियल। आइए, अब 0 की शुरुआत यहाँ से होगी। चलिए, जोड़ भाई करेंगे मेरे साथ। ईमानदार से काम करना, कोई चालाकी नहीं है, कोई हाईटेक बात नहीं पढ़ा रहा मैं आपको, सिंपल बात है। कमान, हेल्प कर दो। यस, दिस इज कंफर्म। दिस इज कंफर्म 0 बेटे। कमान, दिस इज कंफर्म। कम ऑन जल्दी बोलो। प्लस का 40, दिस इज कंफर्म। प्लस का 40, दिस इज कंफर्म। कम ऑन। +20 या -20? सोच के बोलना, मैं चेक नहीं करूंगा। -20। कम ऑन, दिस इज कंफर्म। -20 एंड दिस इज 20 ज्यादा। -20 में 20 जोड़ना, क्या 0? क्या कंफर्म 0? बोलो, हिसाब बिगड़ा कि फर्स्ट क्लास चल रहा है? फर्स्ट क्लास। इस बार खेल की शुरुआत यहां से हुई है। तो खेल की शुरुआत कहां से होगी? जहां अर्थिंग मार दिया उसको 0 पकड़ के जोड़ बाकी करते करते जहां तक जाना चाहिए वहां तक जाइए। कोई क्रॉस क्वेश्चन हो आप दिमाग में पूछ सकते हैं। कुछ चल रहा है दिमाग में, पूछ सकते हैं।
मैंने जब इसको बोलूं मैं, लिख दो भैया, लिख दो। बड़े जवानों, आइए। आप देखिए दोनों फोटो आपके सामने ना। पिछले फोटो में रेफरेंस ये लिया था मैंने, जीरो यहाँ लिया था, इसमें यहाँ जीरो लिया। कुछ विशेष देखा आपने? रेफरेंस चेंज किया, रेफरेंस यहाँ की जगह यहाँ लिया, रेफरेंस चेंज किया, तो बोलिए पोटेंशियल वही है कि अलग चेंज हो गए? हाँ हाँ, पोटेंशियल वही है कि चेंज हो गया? चेंज। पहले यहाँ का 20 होता था, आजकल यहाँ जीरो हो गया। पहले यहाँ का शायद 60 होता था, आजकल यहाँ प्लस 40 हो गया। हाँ, ये देख रहे हैं सब, पोटेंशियल सब चेंज हो गया, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस आज भी सेम चल रहा है। देख लो आराम से, यहाँ का पीडी आज भी क्या 40 ही हो रहा है? यहाँ का पीडी भी 40 था, यहाँ का पीडी 60 था ना। जरा देखना, ये +40 और -20, क्या आज भी 60 ही डिफरेंस हो रहा है? यस। तो इसका मतलब क्या हो गया? रेफरेंस चेंज करने से पोटेंशियल चेंज हुए हैं, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होते। इसीलिए हम टेक्निकली एक बात बोलते हैं, पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन रेफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस। इसीलिए हम बात बोलते हैं पोटेंशियल इज रिलेटिव पैरामीटर बट पोटेंशियल डिफरेंस इज एब्सोल्यूट पैरामीटर। इलेक्ट्रोस्टेट्स, इलेक्ट्रोस्टेट्स, मैंने सुना है आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टेट आता है, मुझे बताया गया। अरे हंस रहे हैं, हाँ? मुझे बताया गया है, कोई बात नहीं। कुल मिला के इलेक्ट्रोस्टेट में हम इस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं, वो मैंने आपको ऑब्जर्व कराने की कोशिश की है। ध्यान दीजिए बच्चों, रेफरेंस अगर आप चेंज करेंगे तो इंडिविजुअल पॉइंट का पोटेंशियल तो चेंज हो जाता है। तो क्या कहें, क्या पोटेंशियल रेफरेंस पर डिपेंड कर रहा है? कर रहा है ना। तो क्या कहें, पोटेंशियल इज एब्सोल्यूट या रिलेटिव पैरामीटर? रिलेटिव। और पोटेंशियल डिफरेंस तो आज भी सेम है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो वो रेफरेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो क्या कहें, रिलेटिव या एब्सोल्यूट पैरामीटर? तो बच्चे की स्टेटमेंट दे सकते हैं हम लोग, पोटेंशियल रिलेटिव पैरामीटर है जबकि पोटेंशियल डिफरेंस एब्सोल्यूट पैरामीटर है, क्योंकि वो रेफरेंस पर डिपेंड करता है और ये नहीं करता। ठीक है, इस तरह की बातें जनरली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग किया करते हैं। मैंने यहाँ पे भी इसको नोटिस कराने की कोशिश की। ये था अर्थिंग की कहानियां, हटा दूं? चलिए चीजों को आगे बढ़ाते हैं। आप आजकल हम सर्किट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और सर्किट की कहानियां तब तक खत्म नहीं होगी जब तक किरचॉफ की बात नहीं आएगी ना, किरचॉफ लॉ। हाँ, चलिए, जैसे रामायण में राम का नाम जरूर है, सर्किट में किरचॉफ का नाम जरूर आएगा। स्टार्ट करते हैं किरचॉफ की कहानियां, किरचॉफ लॉ। सर्किट्स को सोल्व करने के लिए, मैनेज करने के लिए किरचॉफ साइंटिस्ट ने दो अलग अलग नियम बना के दिए हैं, दो अलग अलग लॉ बना के दिए हैं। एक को हम बोलते हैं केसीएल और एक को हम बोलते हैं केवीएल। हमें बारी बारी से दोनों को सीखना है, दोनों के बारीकियां समझनी है और दोनों के सवाल करने। स्टार्ट करते हैं। पहला केसीएल। पहला जो नियम है, इसके भी बहुत सारे नाम है। इसको फर्स्ट लॉ बोल सकते हैं, इसको करंट लॉ बोल सकते हैं, इसको जंक्शन लॉ बोल सकते हैं, और प्यार से कहेंगे केसीएल। केसीएल, बहुत सारे नाम है केसीएल के, और कोई भी नाम तुकबाजी में नहीं है, सब बहुत ही मीनिंगफुल नाम है। कैसे, मैं जरा समझा देता हूं आपको। बच्चों, जो हम केसीएल पढ़ रहे हैं, इसको किरचॉफ फर्स्ट लॉ बोला जाता है, इसी को किरचॉफ करंट लॉ बोला जाता है, और इसी को किरचॉफ जंक्शन लॉ। कारण किरचॉफ ने जो दो नियम दिए उसमें पहला नियम है, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ। करंट लो, अभी आप देखेंगे नियम जो ना करंट्स की बातें करता है, ये वोल्टेज की बात नहीं करता। किसकी बात करता है? करंट्स की बात है। अच्छा अच्छा, करंट के बारे में नियम है, इसको क्या बोलते हैं, करंट लो। और अभी आप देखेंगे जंक्शन पर अप्लाई होगा, क्लोज लूप पर अप्लाई नहीं होगा। जंक्शन, डू यू नो जंक्शन, तिराहा चौराहा। अभी बात करें कौन, तिराहा चौराहा, तो ये जंक्शन, ये नियम किस पर अप्लाई होता है? जंक्शन के बारे में नियम है, इसको क्या बोलते हैं, जंक्शन लो। फिर सुन लीजिए, पहला नियम इसलिए क्या बोल दिया, फर्स्ट लो। करंट की बातें करता है इसलिए क्या बोल दिया, करंट लो। और ये जंक्शन के ऊपर एप्लीकेबल है, जंक्शन पर अप्लाई होता है, इसलिए क्या बोल दिया, इसको जंक्शन लो। फुल नेम इज किरचॉफ करंट लो, प्यार से कहेंगे केसीएल, इसका नाम रहेगा। लिख दीजिए एक पॉइंट तो कि बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन, बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। ये फर्जी सवाल भी आपके एग्जाम में आया, पता है, नीट में। उसमें पूछा किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन ये कंजर्वेशन, वो कंजर्वेशन। हाँ, कौन कंजर्वेशन? चार्ज कंजर्वेशन। कभी कभी सवाल भी आ जाते हैं। चलिए, दूसरा ये बोलता है क्या, जरा उस पर आते हैं ना। एट जंक्शन, थोड़ा शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ। इसने एक ही बात बोला कि भाई तेरे जंक्शन पर, जो ना जंक्शन बोला तो तिराहा चौराहा, जंक्शन पर सारे करंट का जोड़ कितना होगा, 0। लाइन लिखाने की जरूरत नहीं, इससे समझ में आ जाएगा। इन्होंने एक ही मैसेज हमें दिया है, किसी भी जंक्शन पर सारे करंट्स का या सारे चार्जेस का जोड़ कितना होगा, 0 का, ये इन्होंने बोला हुआ है। अब इसका मीनिंग पकड़ते हैं हम लोग कि यार ये सब बोला तो इसका क्या मतलब है। ठीक है, इन्होंने बोला कि सारे जंक्शन, सारे करंट्स का जोड़ क्या होगा, 0 होगा।
यार एक थीम पकड़ते हैं यार, जंक्शन को क्या बोल रहे थे आप, तिरहा चौराहा, कम ऑन, इज इट जंक्शन? चार रास्ते चौराहा जंक्शन है। ये बात बताओ, कॉमन सेंस की बात करो यार, अगर यहाँ वाकई पे 3 4 5 तार जुड़ रहे हैं तो ऑब्वियसली 3 4 5 करंट यहाँ पे एसोसिएट होंगे। चार रास्ते जुड़ रहे हैं तो चार करंट हो गए, 5 रास्ते तो 5 करंट हो गए, 3 रास्ते तो 3 करंट हो गए। और आप ये भी जानते हैं कि जो 4 5 रास्ते उसमें से कुछ रास्तों में करंट जंक्शन की तरफ आ रहा होगा और कुछ रास्तों में करंट जंक्शन से दूर भी जा रहा होगा। तो उन्होंने हमें एक ही बात दी, क्या, कि भाई तेरे पास जितना भी करंट उनका एल्जेब्रिक सम कितना आएगा, जीरो आएगा। एल्जेब्रिक सम जीरो आएगा, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हो गया कि जितना करंट आ रहा है उतना करंट जाएगा, है ना। इन्होंने क्या किया, आने वाला करंट और जाने वाला करंट दो, आई थिंक जंक्शन के मामले में करंट भी दो टाइप का हो गया, वन इनकमिंग करंट और दूसरा आउटगोइंग। तो बोलने में तो हम लोग इनकमिंग आउटगोइंग बोल देंगे यार, हिसाब में इनकमिंग आउटगोइंग थोड़ा लिखा जाएगा, इसीलिए उनका अलग अलग साइन यूज करते हैं। बच्चे अगर हम इनकमिंग करंट को नेगेटिव कंसीडर करेंगे तो आउटगोइंग को पॉजिटिव, और अगर मैं इनकमिंग को पॉजिटिव लूंगा तो आउटगोइंग को नेगेटिव। मुद्दा ये नहीं कि किसको नेगेटिव लेगा और किसको पॉजिटिव लेगा, मुद्दा ये है कि जो इनकमिंग को लेगा उसका उल्टा तेरे को आउटगोइंग को, क्योंकि आखिर दोनों अलग अलग करंट है ना, एक जंक्शन की तरफ आ रहा है और एक जंक्शन से दूर जा रहा है, तो यार साइन कन्वेंशन आपको अलग अलग रखना है। मुद्दा ये नहीं सब प्लस किसको नहीं कि माइनस किसको नहीं, तेरे जमे जो कर यार, लेकिन उल्टा करो, क्लियर। ओके, तो इसका मीनिंग पकड़े। अगर आप कह रहे हो कि 4 5 करंट का जोड़ जीरो है तो बहुत सारी करंट पॉजिटिव नहीं हो सकती है। आई थिंक 4 5 संख्याओं का जोड़ जीरो कब आ सकता है, सारी संख्या पॉजिटिव हो तो जोड़ जीरो नहीं आएगा, सारी संख्या नेगेटिव होगा तो भी जोड़ जीरो नहीं आएगा। आई थिंक कुछ फिगर पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, आई थिंक जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होना चाहिए। अरे +10 और -8 का जोड़ तो जीरो नहीं आ सकता, क्या +10 और -10 का जोड़ ही जीरो आ सकता है? क्या +8 और -8 का जोड़ ही जीरो आ सकता है? तो अगर आप कह रहे हो कि आपका जोड़ कंफर्म जीरो, तो मैं समझ गया क्या कह रहे हो आप कह रहे हो कि जितना नेगेटिव करंट उतना पॉजिटिव करंट, सही बात है, जितना नेगेटिव करंट उतना पॉजिटिव करंट। इसका मतलब क्या कह रहे हो आप कि जितना इनकमिंग करंट उतना आउटगोइंग। द थीम इज, उन्होंने सिंपली कहा है जंक्शन पर जितना करंट आएगा ठीक उतना ही वो आगे जाएगा। क्या बोल रहे हैं सिंपली, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। क्या बोल रहे हैं सिंपली, आने वाली बराबर करंट के बारे में चल रहा है, डोंट टेक इट पर्सनली। आने वाली बराबर जाने वाली, तो ये था इसका नियम। यानी इन्होंने कुल क्या कहा है कि किसी भी जंक्शन पर आप सारे करंट का जोड़ बिठा के कितना कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं। कंफर्टेबल है? एक सिंपल बात करता हूं, अभी कुछ लोग अजीब से देख रहे हैं मेरे को, शायद बात पूरी नहीं है ये, सुने ढंग के सवाल अभी करेंगे 2 4 मिनट बाद, पहले एक सिंपल बात करते हैं, है ना, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि यस आने वाली बराबर, यही जीवन का सत्य है भाई। अरे मतलब है ये। चलिए, मान लीजिए बच्चे, अगर मैं आपसे कहता हूं, इधर चलो हेल्प कर दो मेरी, कॉमन सेंस की बातें करें, कोई केसीएल वैसे नहीं, कॉमन सेंस। 7 एम्पीयर करंट इधर से आ रहा है, 2 इधर से आ रहा है, आगे कितने जाएगा? अब इसमें क्या है, केसीएल कुछ करेगा, सिंपल बात है, तो सिंपल है, 9 एम्पीयर जाएगा ना भाई। ओके, 9 में से अगर मैं आपसे कह दूं कि इधर चला गया मान लीजिए 3.5 एम्पीयर, बोल इधर कितना जाएगा? 5.5 एम्पीयर। किस बिहाफ पे आप कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? इस जंक्शन, इज इट जंक्शन, इस जंक्शन में कितना करंट आ रहा है? 9। और कितना जा रहा है? बोलिए, आने वाली बराबर, देखो मुस्कुरा अरे डोंट टेक इट पर्सनली, सब करंट के बारे में चल रहा है, हाँ? इसको अपनी पर्सनल लाइफ से मत जोड़े, सिर्फ करंट के बारे में चल रहा है। इस जंक्शन पे क्या हो रहा है, कितनी आ रही है इसमें? 9। कितनी करंट आ रही है? 9। और कितनी जा रही है? 9। अगेन द थीम इज आने वाली बराबर, ये जीवन का सत्य पता लगा आज। कम ऑन, मान लो ये एक्स है और ये वाई है, हाँ जरा चेक कर लें, ये एक्स है और वाई है, तो आना जरा यार। ऐसा करते हैं बच्चे, एक्स पे चलते हैं यार, एक्स पे समीशन नहीं कराएंगे मेरे को। एक्स पर कितनी करंट से जरा देखना, 3। कितनी करंट है बेटे? 3 करंट है, और कुछ आ रही है और कुछ जा रही है। तो ऐसा करते हैं, आने वाली को पॉजिटिव ले लेते, जाने वाली को नेगेटिव ले लें, या आने वाली को नेगेटिव, जाने वाली को, ठीक है करते हैं। बोलिए, क्या सारों का जोड़ कराएंगे मेरे को यहाँ पे? चलो मैं इनकमिंग को नेगेटिव ले लेता हूँ, बोलिए बच्चे को क्या लिखो, 7 या -7? इसको, इसको क्या जीरो? और किसने बोला भाई वाई पे चेक कर, भाई वाई पे चेक करो, चलो कमान, -9 +3.5 +5.5, इज इट मेकिंग जीरो? इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, किसी भी जंक्शन पर जितना टोटल करंट आएगा उतना ही आगे बढ़ जाएगा, और ऐसा होना भी चाहिए। ये बात बताओ ना यार, ये जंक्शन कोई डिवाइस थोड़ी है, ये कोई रेजिस्टेंस थोड़ी है, ये कोई कंपोनेंट थोड़ी है जो आपकी करंट को खा जाएगा। ये आपकी करंट को ना तो खाने वाला है, नहीं आपके लिए अपनी तरफ से कोई करंट भी नहीं बनाने वाला है। ये तो बड़े ईमानदारी से काम कर रहा है। वेरियस रास्तों से अगर 7 आया तो आगे 7 बढ़ा देगा, वेरियस रास्तों से 10 आया तो आगे 10 बढ़ा देगा, और 50 भी आया तो आगे 50। ऐसा तो नहीं करेगा कि 50 आया 10 जेब में रख लिया और 40 आगे बढ़ा दिया, ऐसा तो नहीं करेगा। बोलो बेईमानी से काम करेगा, ईमानदारी से? ईमानदारी।
तो बोलिए इज इट बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन? जितना आएगा ईमानदारी से उतना ही आगे चलाएगा। करंट के मामले हो चाहे चार्ज के मामले हो, जितना कलेक्ट होगा उतना ही आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। मुझे लगता है इट इज सिंपली अ कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, इट इज सिंपली अ कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, जो कि बहुत ही ईमानदारी से काम कर रहा है, इसलिए हमने बोल दिया इट इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? तो आपके बुक्स में ऐसे फर्जी क्वेश्चन भी है ऐसा 3 4 5 बना के करंट दे देगा और बोलेगा कि बताइए कितना कर सकते हैं, जोड़ बाई करना है इसमें। ये तो कोई सिंपल बात है। अब आते हैं काम की बातों पे। अच्छा ये जो है ना, अभी क्या हुआ, पिछला जो फेज है उसमें एक क्वेश्चन हमने दिया था टेस्ट के अंदर, उस क्वेश्चन में बच्चे बहुत उलझे और क्वेश्चन एकदम फर्जी क्वेश्चन था। मैं आपको आइडिया बोलता हूँ, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता मुझे, सुने, लिखना मत, ऐसे बात कर रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है, कई बार हम ज्यादा सोच जाते हैं ना, उस वजह भी कुछ कभी नुकसान हो जाता है। ओके, कुछ भी यहाँ ताम झाम लगे थे, कुछ ना 5 ओम और यहाँ कुछ भी 10 वोल्ट और ये आर और जाने क्या क्या लगा दिया, और पता है यहाँ करंट लिखा था 9 एम्पियर, यहाँ करंट लिख दिया था 5 एम्पियर और यहाँ पूछा था यहाँ कितना करंट होगा। समझ रहे हैं आप? लोग हिसाब लगाए पड़े हैं दुनिया भर के, जाने क्या क्या कर रहे हैं। अबे क्या हो गया, 9 आ रहा है, 5 जगह इधर कितना जाएगा, तो 4 हो गया, पता लग रहा है। पिछला फेज का जो टेस्ट हुआ था उसमें हमने क्वेश्चन डाला था, इस क्वेश्चन में लेके अधिकतर बच्चे परेशान हो गए, जाने क्या क्या कर रहे हैं, सेल ग्रुपिंग कर रहे हैं। कुछ बच्चे मेरे पास आके बोले सर इसमें आर का वैल्यू तो दिया नहीं, कैसे कैलकुलेट होगा? अबे आर का वैल्यू चाहिए क्यों तेरे को? समझ रहे हैं ना मैसेज क्या है भाई? यहाँ पे कितना करंट आ रहा है 9, इधर कितना निकल गया 5 और इधर कितना जाएगा 4। अगेन द मंत्र इज आने वाली बराबर, जिसको जीवन का सत्य पता लगे वो तो नहीं। देखा कितना इंपॉर्टेंट है ये सब, बहुत बढ़िया। बेकार में इधर कंफ्यूज हो रहे हैं, सत्य का ज्ञान होना चाहिए बस। 14 को आप लोगों का भी टेस्ट है ना, उसमें डाल दें क्वेश्चन, पक्का? किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं है? डाल दें क्वेश्चन, डाल दें, डन रहा फिर? कुछ लोग डाउटफुल देख रहे, बोले पता नहीं डालेंगे कि नहीं डालेंगे क्वेश्चन। हाँ हाँ डाल दें क्वेश्चन, डाल दें, जल्दी बताओ भाई। ठीक है, पहला क्वेश्चन ही डालते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, केसीएल का बेसिक हो गया, अब केसीएल पे हम लोग सवाल करने जा रहे हैं, कार्यक्रम शुरू करते हैं। फाइनल करता हूं, केसीएल में क्या बताया गया कि किसी भी जंक्शन पर सारे करंट का जोड़ 0 होगा या सारे चार्जेस का जोड़ 0 होगा। कैपेसिटर की बात करेंगे तो सारे चार्जेस का जोड़ 0 कर देंगे, और इधर बात करेंगे तो सारे करंट का जोड़ 0 कर देंगे। बात पक्की होगी अपनी? चल अब खेलते हैं। फोटो बना लें, 30 वोल्ट, लेट इट इज 12 वोल्ट, लेट इट इज 2 वोल्ट। फोटो बनाए प्लीज। ये 10 ओम है, ये 20 ओम है और ये मान लीजिए 30 ओम है, ठीक है। ओके, साइड में क्वेश्चन लगा दो कि फाइंड पोटेंशियल ऑफ कॉमन पॉइंट, फाइंड पोटेंशियल ऑफ कॉमन पॉइंट एंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस, फाइंड पोटेंशियल ऑफ कॉमन पॉइंट एंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस। इधर आ जाइए जरा, इस सवाल को समझिए, खूब सारी बारीकियां मुझे बोलनी, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों नहीं किया, सारी बातें अपन डिस्कस करेंगे, एक छोटी छोटी बात। आइए बच्चों, आपने मुझे बोला कि तीनों का करंट चाहिए। एक बात है बॉस कि इसके इधर का पोटेंशियल 30 वोल्ट है, अगर यहाँ का पोटेंशियल पता लग जाए तो क्या मैं आराम से करंट ला पाऊंगा? यस। तो मुद्दा तो ये कि मुझे यहाँ का पोटेंशियल नहीं पता, इज इट कॉमन पॉइंट? तो बोलिए यहाँ का पोटेंशियल एक तो हमें जानना है, तो मुझे नहीं पता यहाँ का पोटेंशियल कितना है, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ का पोटेंशियल एक्स है। तो पहला टारगेट क्या हो गया कि यार यहाँ का पोटेंशियल ले आऊं। एक बार बताओ यार, यहाँ का पोटेंशियल आ जाएगा तो क्या करंट भी आसानी से आ जाएगा? यस। तो पहला मुद्दा तय हो गया, मुझे यहाँ का पोटेंशियल निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, इज इट जंक्शन, इज इट तिराहा, इज इट तिराहा, और सारे जंक्शन पर सारे करंट का जोड़ कितना होगा? 0 होगा। ध्यान दीजिए, शुरुआत में आपके जमे जो आप मान सकते हैं फ्री है। यस, मुझे यहाँ पर करंट कितना होगा नहीं पता, मुझे तो ये भी नहीं पता करंट 30 से एक्स की तरफ है कि एक्स से 30 की तरफ है, वैल्यू तो छोड़ो यार। मुझे तो ये भी नहीं पता करंट जंक्शन की तरफ है कि अवे फ्रॉम जंक्शन है, यहाँ भी मुझे नहीं पता। तो नहीं पता तो शुरुआत में आपके जमे जो आप मान सकते हैं, कहीं कोई टेंशन नहीं है, पूरा जो मैथ्स होगा वो सब सेटल कर देगा। तो ज्यादा आसान आपके लिए क्या रहेगा, जब भी आपको लगाना तो सारे करंट कहाँ मान लेना? जंक्शन की तरफ मान लेना। सुन रहे हैं मेरी बात? सारे करंट कहाँ मान लेना? जंक्शन की तरफ मान के काम कर लेना। और मान लेते हैं, कमान सारे करंट जंक्शन की तरफ है, तो बोलिए समेशन आई कितना होना चाहिए? 0। यस, ये करंट कितना लिखो बेटे?
30 माइनस एक्स अपॉन 10, ये करंट कितना लिखूं? प्लस, शाबाश, 12 माइनस एक्स अपॉन 20, और ये करंट कितना लिखूं? 2 माइनस एक्स अपॉन 30। क्या सारे करंट जंक्शन की तरफ मान के क्या सबका जोड़ 0? केसीएल बोला मेरे को कि तेरे यहाँ जितने भी करंट है, 3 है कि 4 है कि 10 है, तेरे यहाँ जंक्शन पे जितने भी करंट सबका जोड़ कंफर्म कितना होगा? 0। अभी मैंने सारे करंट जंक्शन की तरफ मान लिए। किसी को लगता है नहीं नहीं मैं तो ऐसा नहीं मानूंगा, तो यार ऐसा कर, या तो सारे जंक्शन सारे करंट अवे फ्रॉम जंक्शन मान ले। तेरे को वो भी नहीं चलता है तो कुछ करंट जंक्शन की तरफ मान ले और कुछ अवे फ्रॉम जंक्शन मान ले। तुम्हें जो करना है कर सकते हैं, कहीं कोई एरर नहीं होने वाली है। तो कभी ये करोगे कभी वो करोगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आएंगे। तो सजेशन इस, जब भी काम करना तो सारे करंट का मान लो जंक्शन, तुरंत फटाफट से इक्वेशन लिखने में आ जाएगी। आ गई इक्वेशन? आओ कम ऑन, एलसीएम कितना हो गया बेटे? 60। हिसाब करें, 180 माइनस 6x, 36 माइनस 3x प्लस 4 माइनस 2x बराबर 0। 220 ये हो गया है 911x। बोलो क्या मजाक मजाक में कॉमन पॉइंट का पोटेंशियल तैयार है? यस, मजाक मजाक में कॉमन पॉइंट का पोटेंशियल तैयार है। कितना आ गया भाई? 20 वोल्ट। कॉमन पॉइंट का पोटेंशियल 20 वोल्ट आ चुका है। तो एक टारगेट तो पूरा हो गया आपका कि हाँ कॉमन पॉइंट का पोटेंशियल निकालिए। अब आ जाओ बात कर लेते हैं। कम ऑन, I10, I10 अब तो करंट निकाल सकते हैं ना। आगे करंट जानने के लिए किस चीज की कमी पड़ रही थी? ये पोटेंशियल की। अब आ जाइए, अब तो मुझे ये भी बता, अब तो बता, आप मुझे करंट की वैल्यू भी बता पाएंगे और आप तो ये भी बता पाएंगे कि करंट टुवर्ड जंक्शन है कि अवे फ्रॉम जंक्शन, क्योंकि मैंने सुना है करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल था। इधर आओ, ये 30 था और ये 20 डिक्लेयर हो चुका है। करंट कहां जाएगा? 30 से 20 या 20 से 30? ओबियसली। और कितना जाएगा भाई? 30 माइनस 20, यू नो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन 10। इज इट 1 एम्पियर? और क्या कहूं, क्या टुवर्ड जंक्शन? टुवर्ड जंक्शन क्यों बोला? टुवर्ड जंक्शन पता है ना आपने? पता है ना क्यों बोला है? 30 वोल्ट से 20 वोल्ट इसलिए आपने टुवर्ड जंक्शन बोला है। बहुत ही बढ़िया। आओ बच्चे, I20 दिस वन, कम ऑन। करंट जाएगा 12 से 20 या 20 से 12? 20 से 12, शाबाश। कितना होगा बेटे? 20 माइनस 12 अपॉन 20, 8 20, क्या 0.4 एम्पियर? कम ऑन, टुवर्ड्स या अवे जंक्शन? कम ऑन, 20 से 12, 20 से 12, कम ऑन, अवे फ्रॉम जंक्शन, अवे फ्रॉम जंक्शन। आ रहा है समझ में? और यहां लिख देता हूं I30। हाँ जी, 2 से 20 जाना चाहिए कि 20 से 2 जाना चाहिए? 20 से 2, 20 माइनस 2 अपॉन 30, 18 6, 0.6 एम्पियर एंड ऑब्वियसली अवे फ्रॉम जंक्शन। देखा, हम लोगों ने हर एक का करंट भी निकाला, इवन आपने करंट का डायरेक्शन भी मुझे एग्जैक्टली बता दिया कि कौन सा करंट टुवर्ड जंक्शन है, कौन सा अवे फ्रॉम जंक्शन। और आपको याद है सवाल की शुरुआत में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कौन सा करंट किधर है, याद है ना? क्या मैंने सवाल की शुरुआत में सारे करंट टुवर्ड जंक्शन मान के हिसाब लगा लिया था? देखो, शुरुआत में मुझे पता ही नहीं था कि कौन सा करंट अवे है कौन सा टुवर्ड्स है, कहाँ पता था मेरे को? तो शुरुआत में मैंने क्या किया था, सारे करंट्स टुवर्ड जंक्शन मान के फट से इक्वेशन बना दिया। तो मैं वही आपको कहना चाह रहा हूँ, शुरुआत में आपको लोड लेने की टेंशन करने की जरूरत नहीं, किसको कैसा माने, तुम्हारे जमे जो मानो बस हिसाब से ही होना चाहिए, अपने आप सब सेट हो जाएगा। आया आंसर? चल ये भी आप कर सकते हैं। और देखिए, अच्छा इस सवाल में अगेन स्पेशल बात दिखाऊं आपको। आंसर आ गया सब लोगों का? फाइनल करता हूं, आप मत बनाना फोटो में। कम ऑन, फाइनल इसमें कितना करंट है? 1 एम्पियर। फाइनल इसमें कितना बेटे? 0.4। इसमें कितना है? 0.6। आने वाली एक और जाने वाली भी एक, अगेन द सत्य। कम ऑन, आने वाली बराबर, यही जीवन का सत्य है। अगला क्वेश्चन, ट्वेंटी वोल्ट, 40 वोल्ट, लेट इट इज 1 ओम, लेट इट इज 2 ओम, लेट इट इज 2 ओम। फोटो बनाए प्लीज। 20 वोल्ट, 40 वोल्ट, 2 ओम एंड 1 ओम। अगेन सवाल लिख दो बगल में, करंट इन ईच रेजिस्टेंस, करंट इन ईच रेजिस्टेंस, हर एक रेजिस्टेंस में करंट की तैयारी करनी है। ये वाला हटा दूं क्या मैं, ये वाला सॉल्यूशन अब हटा दूं? चलो इधर आ जाओ। अगेन फिर अप्रोच सीख लें आप लोग। बच्चों ये जो सवाल मैं भी अभी आपको कराने जा रहा हूँ, इस सवाल को मैं आज इस एक पर्टिकुलर तरीके से कराऊंगा, कल फिर इस सवाल को मैं दूसरे तरीके से कराऊंगा और उसके अगले लेक्चर में फिर इसी सवाल को मैं जानबूझ के तीसरे तरीके से कराऊंगा।
मुझे आपको ये आइडियाज भी देने हैं कि एक ही सवाल पता है ना, एक ही से नहीं बल्कि 2 3 4 5 अप्रोच से भी हो सकता है। मेरा काम है कि मैं आपको सारी अप्रोच दिखाऊं, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं, जिसमें जल्दी आंसर आता है उससे आपको एग्जाम में करना चाहिए। मेरा काम है कि मैं आपको सारे तरह के आइडियाज दूं, ठीक है। आज जानबूझ के सवाल में एक पर्टिकुलर अप्रोच ले रहा हूँ, कल इसी सवाल को मैं दूसरे अप्रोच से कराऊंगा, और परसों इसी सवाल को फिर मैं तीसरे अप्रोच से कराऊंगा। आप लोग डिसाइड करना कि आपके लिए क्या यूजफुल है। कमा, आइए शुरुआत करते हैं। आज मैं केसीएल पढ़ा रहा हूँ तो केसीएल से कराऊंगा, कभी मैं केवल पढ़ा रहा हूँ तो इस सवाल को केवल से कराऊंगा, और कभी मैं सेल ग्रुपिंग पढ़ाऊंगा तो इस सवाल को सेल ग्रुपिंग से कराऊंगा। फिलहाल अभी मैं केसीएल पढ़ रहा हूँ तो केसीएल से। आइए, केसीएल जंक्शन पे जोड़ जीरो। कमान बच्चे एक बार बताओ, अगर मैं यहाँ का पोटेंशियल जीरो मान लेता हूँ, लेट 0 वोल्ट, वो बच्चे यहाँ का पोटेंशियल एक्स मान लेता हूँ, यहाँ का पोटेंशियल जीरो मान लिया और यहाँ का क्या मान लिया, एक्स। कमान यहाँ का जीरो है तो बोलिए यहाँ का कंफर्म प्लस बी। शाबाश, अभी सिखाया। कमान यहाँ का जीरो तो यहाँ का कंफर्म प्लस का 40 वोल्ट हो गया। अब आ जाओ खेल लेते हैं। इज इट जंक्शन? कमान इज इट जंक्शन? यस, आ जाओ जंक्शन पर। बोलिए समेशन है कितना होगा बेटे? जीरो। आ जाओ हिसाब करते हैं। ये कर्ण का जोड़, तीनों कर्ण का जोड़ जीरो, अपनी घंटी की। ओके शाबाश, सुने सुने। सारी जगह सारी करंट कहाँ मान लें? टूवर्ड जंक्शन मान लें। मुझे नहीं पता यूं है कि यूं है कि यूं है, शुरुआत मान लो। कमान ये करंट कितनी लिखो बेटे, बोलो जल्दी। 20, हाँ शाबाश, 20 - x/2। शाबाश शाबाश। ये करंट कितनी लिखो बेटे? 40 - x/2। और ये करंट टूवर्ड जंक्शन, टूवर्ड जंक्शन, बोलिए प्लस। कमान 0x - x/1। आ रहा है क्या समझ में? दिमाग मत लगाना कि करंट किधर है, सारी करंट टूवर्ड जंक्शन मान के फट से इक्वेशन बन जाएगी। ज्यादा अगर आप कभी यूं करोगे ना, दो को टूवर्ड जंक्शन माना और एक को अवे माना, तो कहीं ना कहीं आपकी उलझने बढ़ जाएगी। मैं तो वैसे भी कर लूंगा, लेकिन आप लोग क्या हो सकता है कहीं ना कहीं गलती कर बैठे हैं, इसलिए ज्यादा अच्छा है कि मान लिया, मान लिया तो मान लिया, और दिस ऑल शुड बी जीरो। चलो एलसीएम कितना हो गया? 2। 20 - x प्लस 40 - x माइनस का 2x बराबर जीरो। हिसाब करो जरा यार, 60 बराबर 4x। भाइयों x बराबर शायद 15 वोल्ट आ चुका है, और अगर x 15 वोल्ट आ चुका है तो सुनो आप मेरी बात, सारे आंसर आप दे सकते हो मेरे को। इधर आ जाओ। कम आई लेफ्ट 2 ओम। आ जाएगा समझ में? लेफ्ट 2 ओम, ये राइट 2 ओम और लेफ्ट 2 ओम। हम्म, ये 20 था और ये 15 आ चुका है। कम ऑन, करंट विल बी 20 से 15 या 15 से 20? 20 से 15 कितनी करंट? 20 - 15 अपॉन 2। इज इट 2.5? 2.5 एम्पियर किधर? टूवर्ड जंक्शन या अवे फ्रॉम जंक्शन? समझ में आता नहीं है? थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूं, टूवर्ड्स जंक्शन। बहुत बढ़िया बेटे, आई राइट 2 ओम। हाँ जी, दाएं वाले 2 में करंट, ये 40 था और ये 15 आ चुका है। 15 आ चुका है, करंट कितना होगा? शाबाश, 40 - 15 अपॉन 2 कितना? 25। ये 12.5, 12.5 एम्पियर। कैसा, टूवर्ड्स या अवे? टूवर्ड्स। हाँ, कुछ नालक अवे बोलने की कोशिश कर रहे हैं। कम ऑन, टूवर्ड्स। मेरे ख्याल से करंट 20 से 15, 40 से 15 जाएगी ना, हाई से लो। चलिए कैसा लिखूं बेटे? टूवर्ड्स जंक्शन लिख दूं मैं? चलिए, आई 1 ओम। कम ऑन, 1 ओम, ये जीरो था और ये 15 आ चुका है। कम ऑन, करंट विल बी 0 से 15 या 15 से 0? हाँ 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 शाबाश, 15 से 0 बोला आपने। बोलो बच्चे, 15 - 0 अपॉन 1। इज इट 15 एम्पियर? कम ऑन, टूवर्ड्स या अवे? श्योर? हाँ वेरी गुड, अब बत्ती जल गई है। अवे जंक्शन। और आप देख रहे हैं ये करंट अभी नीचे की तरफ आया। पता है सवाल की शुरुआत में मैंने सारे करंट को टूवर्ड जंक्शन मान लिया था, बोला उससे कोई फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? नहीं पड़ा। यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ ना, शुरू में आप फ्री हैं, आपको आसानी से काम करना, फटफट सारे करंट को जोड़ जाड़ के टूवर्ड जंक्शन मान के सबको जोड़ के फट से इक्वेशन बना लो। उसके बाद अपने आप पता लग जाएगा कौन किधर है, क्योंकि हाई और लो का आइडिया है ना आप लोगों को। एक बार आपके पास पोटेंशियल हाथ में आया ना, उसके बाद आप ऐसी किसी कर दोगे आप? नहीं करोगे? वेरी गुड। सवाल की सीधी सी करनी है? हाँ, मेरी नहीं करनी है। एंड अगेन, आप देखो कुछ विशेष बात देखी क्या? फाइनल देखना, इसमें कितनी करंट चली है? 2.5 यूं, 2.5 यूं, और 12.5 यूं, और 15 यूं। देख रहे हैं, आने वाली 15 और जाने वाली 15। अगेन आने वाली बराबर। क्लियर है? चलिए, आज सुबह सुबह आपको सत्य का ज्ञान हो गया है। ये था केसीएल की कहानियां। अगले लेक्चर में शुरू करेंगे केवीएल के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद। सिलेबस काहे का टेस्ट है क्या आप लोगों का? अब क्या करोगे सिलेबस जाने? क्वेश्चन तो मैंने बता दिया क्या आएगा। हाँ,
सिलेबस मैंने सुना है करंट वाला सिलेबस, उसमें जो मेरे पास मैसेज आया था, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला सिलेबस है, और उसमें कितना है कहाँ तक ये मुझे भी नहीं पता है। तो मस्त रहे हैं आप लोग, सीख रहे हैं ना, कर लेंगे आप। अरे सीख रहे हो ना? हूँ क्या कर रहे हो भाई? मेरे पास जो मैसेज आया था उसमें सिलेबस में और भी टॉपिक थे, लेकिन जो मैंने पढ़ाना शुरू किया उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ था, जो मैसेज मेरे पास आया था कल परसों। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं हम लोग। अजीब से क्या देख रहे हो? पढ़ रहे हैं ना? कहाँ तक आएगा? शनिवार तक जहां तक पढ़ा देंगे। अभी तो आज क्या है, थर्सडे? नहीं नहीं, हाँ थर्सडे, अभी 2 दिन है हमारे पास। 2 दिन में तो बहुत कुछ हो जाएगा, केवीएल वेल सब हो जाएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश, थैंक यू।